इंडिया में सिर्फ एक बिजनेस स्कूल है जो वर्ल्ड के टॉप 50 में गिना जाता है एंड ऑफ कोर्स इंडिया में नंबर 1 इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ये बेस्ट है एक रूल की वजह से, पब्लिश और पेरिश। A person who holds a PhD from a reputed institute, has exceptional research and teaching skills, joins ISB as a professor for a 7-year period. During this time, apart from teaching, they have to publish several high-quality research papers in the Financial Times list of top 50 journals in the world. मतलब वर्ल्ड के बेस्ट पीयर रिव्यूड जर्नल्स जिनके लिए वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर्स फ्रॉम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया compete करते हैं एंड सिर्फ 3 से 5% पेपर्स ही सेलेक्ट होकर इसमें पब्लिश होते हैं। दिस इज व्हाई ISB is also ranked India's best B school for research. After 7 years, if the professors aren't able to publish their papers, they have to leave ISB. And if they do publish the papers, ISB can grant them tenure on merit basis. Tenure means job for life. एक बार मिल गया तो ISB खुद भी फायर नहीं कर सकता, बट दैट्स द थिंग, इस पोजीशन पर पहुंचना फील्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ प्रोफेसर। ISB की पूरी हिस्ट्री में आज तक 20 से कम प्रोफेसर्स को टेन्योर मिला है। इनफैक्ट पिछले 22 सालों की हिस्ट्री में फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 टेन्योर्ड प्रोफेसर्स रहे हैं। एंड आज मैं जा रहा हूँ ISB हैदराबाद कैंपस फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक टेन्योर्ड प्रोफेसर से मिलने, जिनको 7 नहीं सिर्फ 2 ही साल लगे थे टेन्योर अचीव करने में। प्रोफेसर प्रसन्ना तांत्री। मेरा एक पेपर रिसेंटली पब्लिश हुआ। टुक मी 4.5 years फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड टू पब्लिश 7 rounds ऑफ रिव्यू। एक पेपर होगा 50 पेज का। एवरी टाइम देर आर 2 referees, 1 एसोसिएट एडिटर एंड 1 एडिटर, 4 लोग। उनके 5-6 पेज का कमेंट होता है। तो रेस्पॉन्स डॉक्यूमेंट 100 पेज का होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद 40 पेज का होता है। मतलब एक पेपर पब्लिश करने के लिए इन अ टॉप जर्नल यू विल मेक सम 200-300 पेजेस of text. He is also Executive Director of Center for Analytical Finance at ISB, Independent Director at India's largest NBFC Power Finance Corporation, and he has also served on several government committees. बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में इनकी एकेडमिक रिसर्च ना सिर्फ टॉप B स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, बल्कि सरकार द्वारा कंसिडर की जाती है पब्लिक पॉलिसीज बनाते वक्त। पॉलिसी से याद आया, इनके करियर की शुरुआत यूलिप पॉलिसी बेचने से हुई थी, तो काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ आज तो। बट उससे पहले एक बात जो छुपाई नहीं छुप रही है। 1.5 साल पहले जो बैंक FD का रेट 5% था, आज वो 9% तक जा चुका है। NBFC नहीं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिसमें RBI 5 लाख तक की गारंटी देता है। और आपको बेस्ट FD रेट्स जानने के लिए हर बैंक जाकर पता नहीं करना है। आप स्टेबल मनी ऐप से 40 से ज्यादा बैंक्स की FD एक ही जगह कंपेयर कर सकते हो। जो भी बैंक या NBFC आपको पसंद है, 3 से 5 मिनट का ऑनलाइन KYC प्रोसेस करके आप उस पर्टिकुलर बैंक में FD बुक करवा सकते हो बिना एक नया सेविंग्स अकाउंट खोले। sm.lla.in इस लिंक से जाओगे तो 250 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में। स्टेबल मनी ऐप इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज क्योंकि आपकी FD का पैसा आपके चोजन बैंक या NBFC को जाएगा और आप ये डायरेक्टली उनकी ब्रांच में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। मैच्योरिटी पर यह पैसा उसी अकाउंट में रिटर्न किया जाएगा जिस अकाउंट से आपने पैसा भेजा था। स्टेबल मनी बस एक शॉपिंग मॉल है जहां पर आप बेस्ट बैंक्स और बेस्ट FD रेट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। वेलकम टू जागरूक टॉक्स बोनस एपिसोड एंड थैंक्स स्टेबल मनी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। प्रोफेसर तांत्री से बात करते हैं, रिसर्च कैसे होती है, कितना दर्द होता है, सरकार उनकी बात कब मानती है और कब नहीं मानती, सरकार की पॉलिसीज कैसे बैकफायर करती हैं, विमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए एंड उनकी क्या ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है दैट कुड एंटायरली चेंज आवर बैंकिंग सिस्टम। सारे टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन को चैप्टर्स में बांट दिया है। फील फ्री टू स्किप ऑन द टाइमलाइन, बट मजा पूरी कॉन्वर्सेशन सुनने में ही है। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप, लेट्स बिगिन। सर वेलकम टू जागरूक टॉक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से कि व्हाट वाज योर अर्ली लाइफ, वेयर डिड यू ग्रो अप, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू हियर नाउ। First of all, thanks for having me here on this show. The way people were recognizing you, जैसे लोग आपसे बात कर रहे थे, I am nervous now. मुझे लग रहा है मैं कोई सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई बात। Senior tax officers recognizing you on the street itself shows the kind of impact you had. Now, जो सवाल आपने पूछा regarding my background, first of all, one request to your viewers, my throat is not in great shape, so you will not get best of my voice. So. No one will mind, sir. So I'll try my best. This is one professional hazard of teaching a lot. Sometimes it happens.
सो आई ग्रू अप एक उडुपी आपने सुना होगा, जो रेस्टोरेंट आप देखते हैं उडीपी लिखते हैं लोग, तो उडुपी नहीं है, उडुपी है। अच्छा, वहाँ से आता हूँ मैं। इट्स पार्ट ऑफ कोस्टल कर्नाटका। सो एक गांव है उडुपी में कॉल्ड बम्मारबेट्टू, वहाँ से आई बिलोंग टू। My father, you can guess I am a teacher, so it comes to my वो हिंदी पढ़ाते थे। ओके, अच्छा, हाँ, हिंदी पढ़ाते थे उस टाइम। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन he was a Hindi teacher. He is retired now. And I started my education is in government school. पहले कन्नड़ मीडियम में, गवर्नमेंट जो होता है, जिसमें for 4 classes you have 1 teacher and वो सब, that was situation. It was fun. उसके बाद फ्रॉम हाई स्कूल ऑनवर्ड्स आई स्टडीड इन अ प्लेस कॉल्ड मणिपाल, वो भी आपने सुना होगा। इट्स वेरी फेमस फॉर, ऑल्दो माइन इज़ अ रूरल एरिया, इट्स वेरी क्लोज टू मणिपाल। तो एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है मेरे इलाके में, इट्स हाई टॉप क्लास। वहाँ से आप एजुकेशन इज़ एज गुड एज एनी गुड सिटी। सो आई हैड बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। रहना गाँव में, पढ़ना, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ एज गुड एज द सिटी। देन so I studied there, graduation also in Udupi, and continued from there. So और एक बात, उडुपी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपके दर्शक तो नॉर्थ के होंगे। ये डोसा नहीं है, डोसा है। These are other things popular with Udupi. I know this one at least. तो जैसे बचपन में हर बच्चे का एक कुछ ना कुछ एस्पिरेशन होता है, तो फ्यूचर में चेंज हो जाता है। किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को एक्टर बनना है। मुझे पहले डॉक्टर बनना था, फिर मुझे IAS बनना था, फिर मुझे लगा नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, IPS पे सेटल कर। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। आपका क्या था? मुझे पॉलिटिशियन बनना था। मुझे ऐसे ही, मतलब आई डोंट नो, व्हेन यू आर यंग, मे बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर, पता नहीं, आई डोंट नो, आई विल बी डिसऑनेस्ट इफ आई से सर्विस एंड ऑल दैट। एक बात तो थी, आई हैव क्लोजली इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल इन द RSS। हमारे यहाँ शाखा चलता था। हाँ जी। सो आई यूज्ड टू सी लॉट ऑफ पावरफुल पीपल, वेरी सिंपल लिविंग एंड दोज काइंड ऑफ, एंड हैविंग अ बिग इम्पैक्ट। तो मे बी आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम, आई डोंट नो, बट वो तो 10वीं तक था पॉलिटिशियन। उसके बाद somehow that went away. Then I got interested in economics, but I didn't know, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में फोकस ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी गुड, बट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं है। तो आई एंडेड अप जॉइनिंग कॉमर्स। मेरा इनफैक्ट जब मैं गया था 11th स्टैंडर्ड एडमिशन के लिए, प्रिंसिपल बोले योर स्कोर इज सो गुड, आप साइंस ले लो, PCMS ले लो। आई हैड टू कन्विंस हिम दैट नहीं, मेरा इंटरेस्ट ये है। देन आई वेंट इनटू कॉमर्स, बट आपके जैसे ही है, जैसे मैंने आपकी कहानी सुना, आई क्विकली रियलाइज्ड अकाउंटिंग एंड ऑल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बट इकोनॉमिक्स करना था, बट ये कर लिया, ICWA कुछ अकाउंटिंग कोर्स कर ली, बट इट टुक मी several years to recognize what I really like, and then I finally came to ISB. Finally, it was like lot of struggle before I landed in what I wanted to do, which is academic research. But the journey, मतलब कितना ups and downs होते हैं, and for so many years you don't really know कि कहाँ हम land करेंगे. Right. But at least ये बहुत important है, one should be allowed to explore. Yes. So knowingly or unknowingly I was allowed to explore. तो I figured out कि क्या क्या नहीं करना है, तो ultimately वो cross जितने लगते गए उसके बाद कुछ होता है। बट आपकी और मेरी कहानी बहुत सिमिलर है, नॉट दैट आई एम एनीवेयर क्लोज टू योर लेवल। पहले तो वो मैं क्लियर कर दूँ। माई रीजन वॉज आई कुड नॉट ड्रॉ। साइंस में वो बायोलॉजी वो सब ड्रॉ कर रहा था। अमीबा वाज द ओनली थिंग आई कुड ड्रॉ वेल, मतलब उसके लिए कोई शेप नहीं था, सो यू कैन डू एनीथिंग। बट हैविंग सेड दैट, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ ऑफ आवर स्टोरीज, वन थिंग, वी हैव द स्टीरियोटाइप्स दैट इंडियन पेरेंट्स आर रिस्ट्रिक्टिव, वो सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है। राइट। सो डिस्पाइट स्कोरिंग वेल, आवर पेरेंट्स, दिस वाज लाइक सेवरल ईयर्स अगो, माइन इज several years before you. Right. कि दे लेट अस डू व्हाट वी वांट। सो ऐसा नहीं है कि जो कहा जाता है कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, दैट स्टीरियोटिपिकल थिंग डजंट हैपन ऑल द केस। या एग्जैक्टली, एंड आई थिंक मैंने मेरे फैमिली में ये ऑब्जर्व किया है, पेरेंट्स वर मोर स्ट्रिक्ट व्हेन आई वाज यंगर। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दे अंडरस्टूड कि हाँ अब ये डिसीजन ये खुद ले सकता है, तो अब वी शुड नॉट मेक। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचर। इसका मतलब एक बार Once you reach, no, लालयेत् पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित। सो लालयेत् पंचवर्षाणि, फर्स्ट 5 years you have to प्यार वो सब,
दशवर्षाणि ताडयेत्. Next 10 years, you know the method. ताडयेत्, just beat him up, or not beat him up. You have to be a little bit strict. And once your son or daughter reaches 16, then they are friends. This is our way of thinking. What is fed to us as our way of thinking is very wrong. True. थोड़ा बहुत I would say कि मैंने लड़ाई करी थी बिकॉज मतलब यूट्यूब अब ये उनकी भी गलती नहीं है. Yeah. वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड एट देयर एज कि यूट्यूब पे करियर कैसे बनता है. Correct. तो आई स्टिल गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम इवन पीपल माई एज कि आप पैसा कैसे कमाते हो. और कभी कभी फ़नी ये हो जाता है कि जैसे सिर्फ यूट्यूब ही करते हो या कुछ काम धंधा भी है. सो आई गेट ऑल दीज क्वेश्चंस. तो उस समय आई कुड नॉट एक्सप्लेन टू देम वेरी वेल. इवन आई डिड नॉट नो कि करना क्या है. बट it turned out well. मुझे freedom मिला. I acknowledge that. So that's important. That comes from their concern, that they cannot just give up on their children. So Right. Yeah. that will come. I have children now, so you don't. So I can understand. True. So how did you figure out कि research is the thing that you want to do? Yeah, so I landed it was search, continuous search without knowing what to do. So somebody told me go to ISB. इट्स ग्लोबली. अभी फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग आया आज, तो उस टाइम भी आया हुआ था 2007 या 8 में. अभी वाला कितना है? अभी वाला इट्स नंबर 1 इन इंडिया, 39 इन द वर्ल्ड. दैट टाइम इट वाज 20 और समथिंग. तो बहुत बड़ा न्यूज़ हुआ. तो आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे कुछ होगा, तो जस्ट अप्लाइड. GMAT दिया. सो आई वाज गुड एट रीजनेबली गुड एट एग्जाम्स. GMAT डिसेंट आ गया. Then my wife was also very supportive. I was married that time. So just applied. यहाँ आ गया. यहाँ आने के बाद I saw professors and people doing research. There is this rigorous way of sitting and thinking, deep thinking and writing papers and all. So यहाँ से बस शुरू हुआ. But I didn't come here for research. I thought कुछ इंश्योरेंस में जीवन चल रहा था 4-5 साल, तो कमाई ज़्यादा नहीं थी. तो MBA करने से सैलरी दुगनी हो जाती है. It was 3 times and all that. So that was, I'll not lie, that was the purpose. ऐसा नहीं कि कोई लक्ष्य के खोज में इधर आ गए. बट यहाँ आने के बाद somehow वो जो था इकोनॉमिक्स का भूत, वो जग गया. I started reading and especially interacted with researchers, top quality researchers. तो फिर मैं I got a job here, did a PhD here, and now I'm faculty. Let's go back to insurance part. Yeah, so that's very interesting. Yeah. आपका पहला जॉब क्या था? तो पहला जॉब वही BCom के बाद. माय फादर वाज रिटायरिंग टीचिंग से. तो मैं कुछ इधर उधर एवरी कोर्स आई वाज डूइंग हाफ ऑफ कोर्स, हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दैट. वही आई डिडंट नो व्हाट टू डू. सो फाइनली आई डिसाइडेड लेट मी टेक अप अ जॉब. तो ऐसे में आपको एक ही तरह का जॉब मिलता है, वो सेल्स जॉब. कोई आपको कोई ऑफिस में बैठ के AC वाला जॉब नहीं देता विदाउट हैविंग प्रॉपर क्वालिफिकेशन. तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं. तो मेरा एक दोस्त है, वो अभी भी किशन करके, तो ही हेल्प मी टू गेट दिस जॉब. सो उसका ही यूज्ड हिज कॉन्टैक्ट्स एंड प्लेस्ड मी देयर बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस. तो माय जॉब वाज टू रिक्रूट इंश्योरेंस एजेंट्स. यूनिट में ICICI Prudential was the company I worked for. So insurance agents, recruit them and train them to sell policies. ये सब on paper, but practically जाके insurance उनके मतलब obviously they won't know anything. Right. So I had to go and sell policies. So I had targets like any salesperson. So this was my first job. So what kind of policies did you sell, and did you want to sell those policies? I don't know. As an academic, I should speak full truth. So that time it was unit-linked policies. To be honest, straight out of college, I had no clue what it is. Somebody told me money doubles in equities in 3 years. And I looked at it. It was, if you see, this was in 2004-05. This was a time when market was booming in India. Right. We had from 2003 to 2009, India grew at like 8.5%. So it is true that money doubled in 3 years. So I had this, whatever, they gave me कुछ दे दिया कि देखो पैसा डबल होता है. तो that was our pitch. जाओ, ये पैसा, see the history, पैसा डबल हो जाता है. Right. And it was sold mostly like investment that time. But having said that, we have sold a lot of insurance coverage as well. But that was the beginning of private insurance in India. It was not that easy to sell insurance policies because nobody trusted private plans. So that is how it was sold, unit-linked plans. But now things have changed. Things are much better than what it was. So did you come across some of your unhappy customers जिनको आपने policy sell की? My stint was very short because I was there I started in Bangalore.
2 years, 2.5 years. Of course, some people were unhappy because see what happened was I used to pitch equity and all, but Right. at the same time मुझे बहुत वो middle class वाला डर रहता है ना, so I would suggest them to allocate a lot of money to bonds. Okay. So we had a aggressive fund, we had a bond fund or a mixed fund. So pitch करने के वक्त you talk about equity and all, but आखिरी वक्त पे I would suggest यहाँ पे डाल दो. Okay. मतलब बैलेंस फंड और बॉन्ड फंड. इसमें क्या हो जाता था कि when the markets went up and markets were going only one way that in fact I remember in one of the meetings where I tried to convince product department वाला कोई presentation दे रहा था. I tried to, because by that time I had started reading US market history and I was convinced that markets will, Benjamin Graham, and I'd read all of them and I knew reasonably well that this is not going to last forever. Right. I just said markets can fall. You shouldn't, because we were trained to say that 20%, ऐसे अब जो जैसे बात करते हैं ना, the century is Indian century, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा. What his pitch was 2010 तक, 10 या 12 तक 50,000 सेंसेक्स. Okay. ऐसा कुछ हमें सिखाया जा रहा. See, I objected. They were very unhappy. Although the company is a great company and that particular person was really unhappy that, among everyone I'm saying markets can fall. So a lot of customers were also not happy because of this, because my allocation reflected my conservative thinking. तो ऐसे बहुत लोग नाराज तो हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2008 क्राइसिस हुआ. मार्केट कोलैप्स 60-70%. बट मुझे मौका नहीं मिला उनके वापस जाने का, बट बाय दैट टाइम दे वुड हैव रियलाइज्ड थोड़ा तो सेंस है इसमें. बिल्कुल. So you were their secret well-wisher. Yeah. So because see, you should have lived that life. You're too young for 2007 when Reliance Power came out with an IPO. You will not believe. News channels उनके घर जाके 4 बजे सेलिब्रिटी ये अभी देखो उठ गए 4 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं. This was the thing that news channels were running. As if India, we have conquered the world and markets can never fall. So as this is a clear indication of a market top. When everybody and anybody wants to buy, like recently crypto में जैसा हुआ, this is not new. ऐसा because I had read Ben Graham, Intelligent Investor and Security Analysis, I had reasonable idea कि ये cycle चलता रहेगा. So that helped, yeah. Okay. But that was a period जहाँ पे the equity, just invest in equity. That is what insurance companies were doing. Everybody. Having said that, even now I feel, if you ask me, for a normal person, passive investing is the best thing to do. Index में invest करो, just forget. Regularly invest करो, वो बहुत simple है, इतना complicated नहीं है जितना ये fund manager वाले करते हैं. And most of the fund managers underperform the index. This is the truth, hard truth of life. Right? Some of them outperform, but not on a consistent basis. True. So I think from that point of view, I think even now people are being misled. ये past performance दिखा के, and यहाँ पे there are serious researchers who show that most of the outperformance is because they take crazy risk. True. If you had loaded a lot on Adani Group, you would have outperformed, and everything would have gotten wiped out now. So these kind draw down भी उतना ही होगा जितना आप risk ले रहे हैं. Yeah. True. So if you ask me from that point of view, investors are still being misled. In fact, more people are being misled than before. Clearly, मतलब अभी ये तो आपने म्यूचुअल फंड्स का बताया, बट मेरे तो यूट्यूब प्रीमियम है, तो आई एम ब्लेस्ड विद सीइंग नो एड्स ऑन यूट्यूब, ऑल्दो एड्स से हम पैसा कमाते हैं. बट इफ़ यू हैव सीन सम यूट्यूब एड्स, आपको टाइम एंड अगेन ऐसे पेनी स्टॉक्स के ना एड्स मिल जाएंगे, गूगल पे एडवर्ड्स दिख जाएंगे आपको, और आपके पास SMS आने लगेंगे. मेरे पास कई बार SMS आ चुके हैं कि ये वाला स्टॉक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, 3 रुपये से 30 रुपये जाएगा. एंड पीपल बिलीव दैट थिंग. एंड क्योंकि ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा ग्रीड प्लेज अ बिग रोल. तो आपने सही बात बोली, म्यूचुअल फंड में भी ये होता है, एंड उसको भी कर्व करने के लिए काफ़ी एक्सपेंस रेशो नीचे आ रहे हैं, दे आर बिकमिंग हाईली कम्पिटिटिव. बट उसका अलग वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि अब एक नया NFO ले आओ. तो द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, दे फाइंड न्यू वेज टू मिसलीड पीपल. Sure. Yeah. So people have to realize that equity होता क्या है. This is a stake in business. एक बिजनेस का आप हिस्सेदार बन रहे हो, राइट. बिजनेस ऐसे नहीं 100 गुना 1000 गुना बढ़ेगा नहीं. इट डजंट
वर्क दैट वे, यू नो. हो सकता है सम, अनलेस यू हैव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. जैसे अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि यू आर वेरी गुड and then I will bet on you. That's a different story. But some random company somewhere, I have no idea. In fact, Peter Lynch, who is the most successful fund manager ever, आपको पता है उनका डेफिनेशन क्या है इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट, साइंस और लेग वर्क. मतलब लेग वर्क, मतलब इफ यू आर अ सीरियस, आपको ऐसे 100 टाइम्स, ही इज नोन फॉर 10 बैगर्स एंड 100 बैगर्स. मतलब जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, दिस कंपनीज वेंट अप 10 टाइम्स, 100 टाइम्स. ही सेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेग वर्क. आपको अगर ऐसा पैसा बनाना है तो देन यू हैव टू गिव अप योर टीचिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिजनेस और व्हाटएवर यू आर डूइंग, फुल टाइम उस पर लग जाओ. मतलब रिसर्च करो, जाओ, फाइंड आउट क्या है इनका, कंपनी क्या है, व्हाट इज अ प्रोडक्ट, क्रिएट अ स्टोरी, व्हाई डू यू थिंक, टॉक टू मैनेजमेंट, वो सब करो. ऐसे करके इफ़ यू इन्वेस्ट, आई अप्रिशिएट. बट ऐसे ही रैंडम कोई SMS से ये सोचना कि 100 टाइम्स हो जाएगा, वो यू नो हो सकता है. लॉटरी भी कभी कभार लॉटरी भी निकल जाता है. ऐसा नहीं कि यू वोंट मेक ऑल द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू लूज. Money that you kept for a retirement, your children's school fees, that if you put here, you will ruin your life. True, You know, true, that's rightly the- said. And that आपने is a एक- passive yeah. regular investment. आपने एक और बात बहुत अच्छी बोली, यू इन्वेस्ट इन पीपल नॉट इन बिजनेसेस. Yes. क्योंकि किसी से मिलके ही समझ आएगा कि हो सकता है अभी उसका बिजनेस मॉडल हो सकता है स्ट्रांग ना हो, पर ये फिगर आउट कर लेगा, इस पे हमें बेट लेना. दैट इज़ अ बेटर बेट. Yeah. बट हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा AI आया है, मशीन लर्निंग वाला स्टार्टअप आया है, इसमें डाल देते हैं. और मैंने इस पे एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया था कि गूगल का जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसका जो मॉडल है, वो एक ट्रैफिक कोन को देखकर बीच में रुक गया था एक बार. एंड दिस इज आफ्टर 20 years and $100 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेल्फ ड्राइविंग कार सेगमेंट. Okay. वो तब भी ट्रैफिक कोन को नहीं पकड़ पा रहा है. तो हम कैसे पकड़ पा रहे हैं कि कोई सेल्फ ड्राइविंग कार का छोटा सा स्टार्टअप है, हम उसका शेयर ले लेते हैं. आजकल ड्रोन का सीजन है. तो ये काफ़ी बड़ा हमको ये भी समझाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है कि आजकल का फ्यूचर तो आपको पता ही है, अब तो क्रिप्टो आएगा, मशीन लर्निंग आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सारा पैसा आप इसमें डाल दो. तो हम वो ट्रेडिशनल चीज़ें भूल जाते हैं दैट आर लाइकली टू बी देयर इवन आफ्टर 20 years. तो उसमें पैसा ना डाल के हम एक्साइटिंग चीज़ों में पैसा डालते हैं. Yeah, so in fact, most of the businesses, you know, again, I advise your readers to read Peter Lynch. Although Warren Buffett is very famous, but Peter Lynch का एक One Upon Wall Street is a book. It's a very famous book. Very simple language में उन्होंने समझा है कि how should you invest. जो आप कह रहे हो वही principles. Most of the time, stocks that go up do really well are these boring, dull businesses. True. एक business है उनका, you will not believe, it's so sort of dirty कि दिस इज कॉफिन बिजनेस. यू नो, वहाँ पे व्हेन दे डाई दे हैव टू रिजर्व प्लेस एंड सर्विस कॉर्पोरेशन कुछ कंपनी, यू नो, वेयर यू कैन, बिकॉज भरोसा नहीं कि बच्चे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे. सो सर्विस उनका ये था कि यू कैन रिजर्व कॉफिन एंड प्लेस बरियल एंड ऑल. That's one business we invested, went up like crazy. So you know, most of his businesses are so dull and boring. Not that this hi-fi stuff. We learned in 2000, you know, tech bubble. मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज देयर इज टेक इट इज़ बैड. वहाँ पे भी बहुत सक्सेसफुल कंपनीज है एंड कंपनीज हैव डन वेरी वेल. बट जस्ट बिकॉज समथिंग इज फैंसी एंड यू नो लगता है कि दिस इट्स देयर आर नेम्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, द टर्मिनोलॉजीज बहुत टेक्निकल लगते हैं कि उसमें पैसा डालना डेंजरस. आपको समझ आना चाहिए. तो दैट्स द होल थिंग अबाउट, इफ यू अंडरस्टैंड यूर अ टेकी देन यू कैन ट्राई मे. So, in what areas have you researched or are currently researching? Yeah, not the area that we're talking about. तो ये आपका पैशन है. नहीं, ये तो मैं इन्वेस्ट करता था. तो my area of research is banking. So I am like obsessed with banking and its implications to the real world. So government interventions in banking, financial inclusion, monetary policy transmission. These are the areas where, and India focused. I am like totally focused on what's going on in India. Okay. So this is what if you see my papers, it's all on these topics. Yeah. So आपका एक पेपर है कैन मशीन लर्निंग्स रिप्लेस लोन ऑफिसर. सो इसके डीप में घुसें, एक बार व्यूअर्स के लिए मेंटल मॉडल आप एक्सप्लेन कर पाएँ. व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? So, you know, I'm no expert in machine learning, but in a simple term, which non-expert view of machine learning is where a computer program recognizes, see, you have normal statistical method. Statistical method में ये problem है कि you have to assume a kind of relationship.
So there is a method called ordinary least squares. उसमें क्या है कि you have to assume a pattern of relationship, normal distribution जो कहते हैं. मशीन लर्निंग में ये होता है कि डेटा देख के वही that only sort of figures out what is the relationship between variables. तो वही खुद कर लेता है. तो क्या करता है कि it divides data into training sample and testing sample. So उस डेटा में ट्रायल एंड एरर करके इट प्रिडिक्ट्स द आउटपुट. अगर वेरिएबल मान लीजिए आपका हाइट, वेट और कुछ देख के आपका स्कोर प्रिडिक्ट करना है. ओके. सो इट विल कीप इट विल नॉट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा ही होना चाहिए, हाइट का ऐसे रिलेशन होना चाहिए, हाइट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता. इट फिगर्स आउट अ पैटर्न विच कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, which is not possible using normal statistical method, and it comes out with a prediction. So biggest difference between a normal statistical procedure that we parametric जो बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम एक distribution assume करते हैं कि अगर height है तो एवरेज हाइट इतना होगा, 95% के बाद इतना होगा, 90%. ये मशीन लर्निंग में वो सब एजम्पशन नहीं होता. जो है उसमें ट्रायल एंड एरर करके इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. So trial and error करके it predicts output and improve कर, every round it keeps improving, and finally after you're satisfied it comes out with a prediction. Okay. So you input some 3-4 variables, you have an output. Okay. So if you input my profile, मेरा income, expenditure, etc., it will predict whether I'll repay my loan or not. Yes. So provided it has seen some lakhs and lakhs of people like you before. Okay. It requires, that's why it requires a lot of data, and every time it is and it should be an algorithm जहाँ पे trial and error करके you have a good prediction. Okay. So it does a good job of doing that. Yes. Okay. So how exactly can it replace loan officers, and if yes, then how? It cannot fully replace loan officers. उसमें टाइटल कुछ भी हो मेरा पेपर का, वो तो फैंसी टाइटल रखते हैं हम लोग, बट व्हाट इट कैन डू इज डेफिनेटली असिस्ट देम. लोन में ना दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है. वन इज हार्ड इन्फॉर्मेशन, जो हाइट, वेट, इनकम जो आपने बताया, हार्ड इन्फॉर्मेशन होता है जो वेरीफाई कर सकते हैं पेपर में. दूसरा है सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन, वेदर यू आर ऑनेस्ट, whether you are disciplined, whether whether you are truthful, what is your integrity. ये सब this is soft information. Okay. जैसे आपको when you think of someone as honest, you don't know precisely the reasons why you think. It's over and over and over. 10 साल आपका दोस्त रह चुका है, आपने बहुत बार देखा है. ऐसा नहीं कि वो उसका कलर ऐसा है इसलिए वो ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं कि उसका हाइट इतना है इसलिए ऑनेस्ट है. ऐसे चीज़ों में मशीन लर्निंग कैन नॉट हेल्प. ऐसे चीज़ों में आपको इंसान चाहिए. बट द प्रॉब्लम विद इंसान इज देयर आर बायसेस. ये सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बायस भी आ जाता है. हम लोग ये सोचते हैं नॉर्थ वाले सोचते हैं साउथ ऐसा है, साउथ वाले सोचते हैं नॉर्थ ऐसा है. समटाइम इट कुड बी कास्ट, समटाइम इट कुड बी रिलीजन, समटाइम इट कुड बी जेंडर्स, इट कुड बी एनीथिंग. ये सब बायस भी आ जाता है. तो while good soft information is good, but there is bias. What my paper shows is that if you use a combination of human being and machine learning, you can get best of the both worlds. Okay. Because machine learning will do a very good job of process. And second problem is cognitive limitation. हम लोग we cannot discover complex patterns in data as human being. Right. So machine learning can efficiently process hard information. And on top of it, if you use the soft information that loan officer has, then it leads to better outcome. Okay. So it will remove the bias. That's what I show. So I show that in my paper that it doesn't discriminate against marginalized sections of society. It doesn't discriminate against. एक आरोप ये है कि US में मशीन लर्निंग के खिलाफ कि डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट ब्लैक्स. US में बहुत सारे पेपर्स हैं. उसमें दिखाते हैं क्योंकि मशीन करता क्या है, पास्ट में जो है उसको ही वो रेप्लिकेट कर राइट. ऐसा नहीं कि वो उसका कोई मॉरल वैल्यू है. ट्रू. उसका खुद का कोई मॉरल वैल्यू नहीं है. जो है वो है, राइट. वही सीखता है डेटा में जो हो रहा है. तो वो क्या करता है, अगर आपका ये है क्वालिटी है, आपको लोन मिलना है, तो अल्टीमेटली उसको सो द प्रॉब्लम इज अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, मशीन विल परपेचुएट द डिस्क्रिमिनेशन. इट विल मेक इट वर्स. दिस इज द कंसर्न. व्हाट आई शो इन माय पेपर, ऐसा नहीं होता. यू कैन पुट कंडीशंस
एंड यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड ऑफिसर जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. यू कैन गेट बेटर परफॉर्मेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ द पेपर. It's not to throw out officers. It's a tool for them to use for loan processing. So जैसा मैं समझ रहा हूँ कि मैं मान लो मैं आपके पास आया, आपने मेरा हार्ड इन्फॉर्मेशन तो ले लिया, इनकम एक्सपेंडिचर वो सब ले लिया, बट मशीन लर्निंग ये बताएगा कि मेरे जैसे 2 लाख लोगों ने पास्ट 10 सालों में 80% ही लोन रीपेमेंट किया है. दैट्स वाई ये थोड़ा रिस्की है. बताएगा, ऐसा बताएगा, आपको एक स्कोर देगा. राइट. तो उसमें यूएस के केस में वो ये बता रहा है कि मेरे जैसे इतने लाख ब्लैक लोगों ने लोन रीपे नहीं किया था, तो ये भी नहीं करेगा. तो उसमें तो ऑब्वियसली ये अपन कंडीशन डाल ही सकते हैं कि इफ़ योर रीजन इज ब्लैक देन इग्नोर. तो वो तो हो ही सकता है. नहीं, रीजन इज ब्लैक यू इग्नोर. द प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ऐसे डाल दिया कि व्हाट इफ देन ऐसा सच में है कि ब्लैक पीपल आर नॉट रीपेइंग. Imagine if it is true, one hypothesis it is true, not it's untrue, then your loan performance will be a problem. So it's not that clear कि होगा क्या. Right. So what if it is true? What I find in Indian context it is not true. ऐसे वही आपने पकड़ लिया, वही मैं करता हूँ. I put a condition कि ये discrimination मत करो. मैं ये दिखाता हूँ करने के बाद भी efficiency में कोई गिरावट नहीं आती. It goes through. So you can work with the machine learning algorithm and put this condition and it works. वो किसी ने नहीं किया. वहाँ तक उन्होंने छोड़ा था कि इसमें discrimination. तो it's like a bigger brother of CIBIL score on steroids. Yeah, possibly. Yes. Yeah, but it's more comprehensive. It takes a lot of stuff like what mobile you use. You know, how do you recharge your mobile? You can put in all kinds of stuff. You don't see with the problem with credit bureau scores is they have a Merton model है. उसमें बहुत सारे assumptions होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है. मैं आपके व्यूअर्स को बोर नहीं करना चाहता, लेकिन assumptions है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है. इसमें कोई assumption नहीं होता. It just sees data as it is. That's a big advantage. So you can put in lot of unconventional stuff. Like that's what I said. This mobile usage or your shopping bill and this and that. Whatever data you have. Cool. तो मतलब ये तो काफ़ी क्रेजी है. मतलब कि मेरे जैसे लोग 2 लाख लोगों ने जब लोन लिया है और उसके 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने आईफोन लिया है, तो उसके 2 साल के बाद उन्होंने लोन रीपे नहीं किया. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है. तो वो भी पकड़ लेगा वो. तो ब्रॉडर पैटर्न जो है, मे बी इन द शॉर्ट रन इट मे नॉट वर्क, बट अगर लोग वही करते जाएंगे तो वो पकड़ लेगा. उसको वो भी पता चल जाएगा कि जैसे बाकी प्रोफाइल मिला के ऐसे लोग हैं जो आईफोन लोन के लिए खरीदते हैं, वो भी पकड़ लेगा आफ्टर सम टाइम. सो बहुत सारा. दैट्स व्हाई यू नीड अ लोन ऑफिसर आल्सो. सो इन इंडिविजुअल केस यू नीड दैट सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन. तो इट्स नॉट ओनली वन, इट विल टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट. So you do a lot of academic research. Right. और मैं ये समझना चाहता हूँ to what extent academic research impacts a common man like me. Yeah, so you are not common the way जैसे लोग आपके ऑटोग्राफ के लिए आ रहे थे. ऑटोग्राफ के लिए तो कोई नहीं आया सर. तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अब आपसे बात कर रहे थे कि आप कॉमन नहीं दिखते, बट फेयर इनफ. सो देयर आर मेनी वेज इट इम्पैक्ट्स. राइट. आई विल स्टिक टू ओनली फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. ऑब्वियसली फिजिक्स में तो बहुत इम्पैक्ट है. यू नो, जो सब हम यूज़ कर रहे हैं वो सब उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कोई एकेडमिक रिसर्च से आए, तो प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस से आया होगा, लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल कहीं न कहीं से आया होगा. आई विल स्टिक टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. वन डायरेक्ट एरिया वेयर एकेडमिक रिसर्च इन्फ्लुएंसेस इज पॉलिसी. आप देखिए इंटरेस्ट रेट तो इट इम्पैक्ट एवरीवन. राइट. ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंटेलेक्चुअल आधार है वो आता कहाँ से? आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है. क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि एक न्यू किनीशियन फ्रेमवर्क है जो कहता है कि इन्फ्लेशन अगर आपको कम करना है, यू हैव टू अटैक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अगर कम करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा ग्रोथ कम करना पड़ेगा. दिस इज, यू नो, देयर आर मेनी पेपर्स. रॉबर्ट लुकास, एक है फिलिप्स कर्व, इट्स वेरी फेमस. तो दैट इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कम्स फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत जो कर रहे हैं अभी, यूएस इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इंडिया इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट. उसका जो आधार है, द आर्ग्यूमेंट
whether people acknowledge it or not, that comes from academic research. Many regulations. How much disclosure should companies make? What is optimal? What is not optimal? These are questions that we sit here and bother about, and these eventually influence policy. Small firms lending. What should be the lending of small firms? So which ultimately impact. Our papers talk to these questions, and they eventually lead to policy. That's one way they impact. Other way the impact is indirect, where ultimately many of the good papers get into textbooks, जो पढ़ना ही पड़ता है. And although we say we don't take academic seriously, but थोड़ा तो गहराई में impact होता ही होता है, right? ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता. We use various frameworks we use for decision making, various valuation का जो framework है, तो उसका जो fundamental जो है वो academic research से आता है. एक स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, जो प्राइस पी रेशियो हम बताते हैं, उसका मूल में क्या है, कैश फ्लो डिस्काउंट, एनपीवी, आईआरआर. तो इसका जो आधार है वो एकेडमिक रिसर्च होता है. तो इनडायरेक्टली ऐसे एंड डायरेक्टली थ्रू पॉलिसी बहुत कम ऐसे चीज़ है, वो मुझे मानना पड़ेगा. अनलाइक इन साइंस में जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन, जो प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेशन जो है हमारे रिसर्च से वो बहुत कम है. ऐसा नहीं कि नहीं है. ब्लैक शोल्स आपने सुना होगा, ऑप्शन फ्यूचर्स. हाँ जी. जो लोग, आप तो फाइनेंस पढ़े हैं, तो ब्लैक शोल्स आए कहाँ से? entire way of evaluating these options and futures, derivative जो बोलते हैं, that came from academic research. अब हम क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे थे. क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स जो मूडी सब यूज़ करते हैं, मर्टन मॉडल बोलते हैं. रॉबर्ट मर्टन इज़ अ नोबेल लॉरेट. सो है, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस में नहीं है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस में भी है, बट इतना नहीं है. ये मुझे मानना पड़ेगा कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जो जितना साइंस का जो एप्लीकेशन है उतना नहीं है, जो हार्ड साइंसेस है. लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं. तो हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू एनी पॉलिसीज आपकी रिसर्च से? Yeah, I have served on several government committees. As we had a board meeting, that's why this got delayed. I am on the board of Power Finance Corporation, which is the largest NBFC in the country. So whenever I think about a loan processing, I use everything I have learned and researched about, what happened in India over the last 10 years. And I have gotten chance to speak to, for example, I'll give you one specific instance. मेरा एक paper है in which I show if you exempt people from tax audit, tax compliance goes up. Okay. So it's contrary to what people think. So जब मैंने paper complete किया, I got a chance to participate in pre-budget discussion with the finance minister. Okay. ऐसे कुछ लग गया लॉटरी. तो ऐसा नहीं कि लॉटरी नहीं, मुझे पता है. अभी आप थोड़े दिनों में फिर से नहीं कुछ भी. तो I got a chance to speak. And I said that this is one, आप ease of business की बात करते हैं, and what I find is if you remove tax audit, tax compliance goes up. And उस साल से, ये 2019 में था, प्री कोविड, उस साल से हर साल उन्होंने एबॉलिश नहीं किया. मेरा रिकमेंडेशन ये था कि उसको एबॉलिश कर दो. तब लिमिट था 1 करोड़ या कुछ. अब उस वहाँ से हर साल वो बढ़ा रहे हैं. 2 किया, फिर 4 किया. आई डोंट नो व्हाट इज द लिमिट राइट नाउ. सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम माय पेपर. तो अदर इम्पैक्ट इज, अभी जो आप पेपर के बारे में बात कर रहे थे, लोन ऑफिसर्स, मैंने ऐसे यूट्यूब में कुछ कर रहा था, तो मैंने देखा कि कोई यूनिवर्सिटी में उस पेपर को पढ़ा रहा है. तो मुझे पता भी नहीं वो कौन है. कोई प्रोफेसर उसको पढ़ा रहा है किसी को. अगर आपको मशीन लर्निंग में ऐसे रिसर्च करना है कि एक पेपर है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आइडेंटिफिकेशन. आई विल कम टू इट. वन, जो हमारे पेपर में एक चीज़ जो होता है, प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस. जो आप कंसल्टेंट्स और जो आप देखते हैं ब्रोकर्स, उनका जो नोट देखते हैं, उनका जो सोचने का तरीका ये है कि आप एक हाइपोथेसिस कर लो, उसके समर्थन में कुछ एविडेंस लेके आओ. एक प्रोसेस है. हमारा जो प्रोसेस है, आपका जो हाइपोथेसिस है ना, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करो. यू ट्राई रिजेक्टिंग इट. बहुत एफर्ट मारो, रिजेक्ट करो, उसके बाद प्रेजेंट करो एकेडमिक कम्युनिटी में. वो भी इतना उसको गाली देंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है. उसके बाद भी अगर वो रिजेक्ट नहीं हो पा रहा है, तब हम बोलेंगे तो कुछ है इसमें.
सो दैट प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल. वो अब ज़्यादा आउटसाइड एकेडमिक्स लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं. तो दैट मेक्स, मैं एज वी कंटिन्यू आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स व्हाई इट कैन इट्स रियली यूजफुल. सो दैट वे फॉर पॉलिसी जो हम जो कहते हैं इट इज़ लाइकली टू बी मोर रेप्लिकेबल देन ये कन्फर्मिस्ट. जो पहला जो अप्रोच है उसको हम कन्फर्मिस्ट बोलते हैं. कि यू आर जस्ट मेकिंग हाइपोथेसिस, उसके एक एविडेंस. 200 किलोमीटर चलाने से एक्सीडेंट नहीं होता. कैसे प्रूव करोगे? एक बार चलाओ, कुछ नहीं हुआ तो आई एम फाइन. हाँ जी. तो दैट इज द अप्रोच, राइट. हमारा अप्रोच ऐसा नहीं है. आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू गेट डेटा, इनफ डेटा. 20 किलोमीटर वाला, 200 किलोमीटर वाला कंपेयर करो, इसमें कितना होगा, उसमें कितना. राइट. दिस इज मोर रिगरस. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. That's why it is more applicable. So you solve for all the possible contingencies that come to your mind. Yes. और तब भी वो अगर टिक गया तो हाँ, तब भी टिक गया. तब वो रिजेक्शन प्रोसेस में तब भी टिक गया. तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते. तो लैंग्वेज ऐसा ही होगा. इट लुक्स रीजनेबल दैट. ऐसे ही लिखते हैं. अच्छा. आप देखिए पेपर. हम हम कभी नहीं कहते ये ऐसा ही हो रहा है, यही हो रहा है. वो कहने कहते ये सोशल साइंस है, तो दिस इज नॉट हार्ड साइंस. दैट इज अ मच बेटर अप्रोच. बट आई शुड टेल यू ऑल द टाइम, पेपर में जो हम करते हैं ना, वो वही डिसिप्लिन जब ऐसे शोज में हम पार्टिसिपेट करते हैं तब नहीं होता. वही प्रॉब्लम है. अच्छा. बहुत सारे जो एकेडमिक्स के बारे में जो क्रिटिसिज्म है ना, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट दे अटर इन व्हेन आई टॉक टू यू फॉर एग्जांपल. देन आई फॉरगेट दैट आई एम एन एकेडमिक. मेरा एक डिसिप्लिन है. कुछ भी बोल देता हूँ, ये पॉलिसी खराब है, ये विदाउट डूइंग एनी रिसर्च. दैट इज वाई पीपल, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज पीपल डोंट रीड रिसर्च पेपर्स, पीपल ओनली लिसन टू व्हाट वी टॉक. We get judged on. ऐसे मैंने बोल दिया कि अभी India's growth will be 5%. What is the basis? No basis. I am no tool in my command to predict what is going to be the growth rate next year. But I speak as if I know. So people judge, unfortunately, economists on what they say in this kind of info. This is not informal, but this kind of conversation. Then what they write in papers. So that is a mistake we do. नहीं, एक्चुअली दैट्स नॉट योर मिस्टेक, दैट्स पीपल्स मिस्टेक. क्योंकि हमको सुनना बहुत आसान है किसी के लिए भी, पर आपका काम जाके पढ़ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. वो आलस करेगा, वो टाइम पास करेगा, और उसके बाद जाके फिर बोलेगा कि आपने वो बात गलत बोली थी. जबकि वो बात गलत प्रूव करने के लिए भी उसको सिमिलर अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि आपको गलत प्रूव करना पड़ेगा, आपका रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा. एंड आपकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस पर इतने नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं, हफ्ते दिए हैं, महीने दिए हैं, साल दिए हैं, तो आपका ऑब्वियसली एक ओपिनियन बनेगा. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ओपिनियंस. बट लोग ये समझते नहीं है. लोगों को लगता है कि जो आपने बोल दिया, एंड इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. लोग ये समझते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा आता है. तो कोई एक्सपर्ट की जब बात सुनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं इसको नहीं पता, हमें पता है. तो कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था, मार्च ऑफ 2020. सब लोग बोले अरे अंदर मत रहो, तुम बाहर निकलो, बिफोर लॉकडाउन. कि कोविड कुछ नहीं होता, ये तो साजिश है चाइना की, ये यूएस का है, ये वैसा है. बट एक्सपर्ट्स बोल रहे थे दिस इज़ अ डेडली डिजीज़. जब तक अपने परिवार में कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ तब तक लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ था कि दिस इज़ एक्चुअली ट्रू. एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च है कि लोगों को लगता है हमें बहुत कुछ आता है, और वो जो एक्सपर्ट बोल रहा है उसकी बात को बहुत ईजिली वो डिसरिगार्ड करते हैं. तो ये आपकी गलती तो मैं नहीं. एक्सपर्ट का गलती ये है कि ही और शी शुड स्पीक ऑन टॉपिक्स जिन पे उनका एक्सपर्टीज है. ऐसा कुछ भी, मतलब सी इवन इन अ ब्रॉड टॉपिक यू स्पेशलाइज इन अ नैरो एरिया. मैं जैसे बैंकिंग के ऊपर बोल सकूँ, बट इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आई हैव नो आइडिया अबाउट, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, कुछ पता ही नहीं. हमारे जो बिरादरी के लोग हैं आजकल प्रिडिक्शन में लगे हुए हैं, बिकॉज वो बहुत मतलब बिकता है. बिल्कुल. ये बोलना कि ये होगा, इंटरेस्ट रेट ये होगा. तो पास्ट में जो हुआ उसमें सीखना भी बहुत है. तो यू लिव इन प्रेजेंट वर्ल्ड. आज जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे व्हाट कैन यू डू, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. दैट इज व्हाट रिसर्च will tell you, not about what will happen tomorrow. Because so many things change. So that is the fault of the so-called experts. Instead of talking about what they've done, diagnosing, they get into predicting. Whereas this whole art is about diagnosing than predicting. They may get carried away. They get carried away because that gives limelight. And this, as you said, is painful. यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठ के पेपर लिखना पड़ेगा, रिजेक्ट होगा. आप you will not believe. मेरा एक पेपर रिसेंटली पब्लिश हुआ. It took me 4.5 years from beginning to end to publish. 7 rounds of review. Okay. 7 rounds of, एक पेपर होगा 50 पेज का,
एवरी टाइम देर आर 2 रेफरीज, 1 एसोसिएट एडिटर एंड 1 एडिटर, 4 लोग, उनके 5-6 पेज का कमेंट होता है। तो रेस्पॉन्स डॉक्यूमेंट 100 पेज का होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद 40 पेज का होता है। मतलब एक पेपर पब्लिश करने के लिए इन अ टॉप जर्नल यू विल मेक सम 200-300 पेजेस ऑफ टेक्स्ट एंड यू प्रेजेंट इन सो मेनी पेज, बहुत पेनफुल है। तो ये जो बहुत लोगों को ऐसे इंस्टेंटली कुछ एक्सपर्ट बनना है, तो इसलिए दे गेट इनटू प्रेडिक्शन। सो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम, यू नो, वी शुड गेट अवे। एंड सेकंड इज पॉलिटिकल बायस। हमारे इसमें बहुत लोग, मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, you know, I'm a Modi fan, I don't have any, but that doesn't mean that everything the government does is correct. Every government wants, unfortunately, ऐसे advisors जो भी वो करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो then people like us look for some kind of opportunities within the government, and the best way to do it is just keep praising whatever they do. And आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी कर लो, मतलब some of the things that the government does, I have significant disagreement about, and I am very vocal about it. But that's not generally people do. You know, liking a leader is one thing, and you should be, धर्म होता है ना सबका, एक रिसर्चर का एक धर्म होता है, स्कॉलर का एक धर्म होता है, तो वो धर्म सबसे आगे होना चाहिए। वो हम धर्म नहीं निभाते, जो हमारा लाइकिंग है उसको ये धर्म से ऊपर रखते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई देयर इज सम डिस्कनेक्ट एंड डिस्ट्रस्ट। नाइसली पुट, नाइसली पुट। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई पॉलिसी बनाई, सॉरी आपने रिसर्च किया, एंड यू अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ पीपल एट योर लेवल बिलीव कि दिस शुड बी मेड इनटू अ पॉलिसी, राइट, बट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ एजेंडाज एंड यू नो, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो पॉलिसी नहीं, पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हुआ? बहुत सारा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो हम करते हैं कि उनको करना पड़ेगा, हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी देखिए रिसेंटली मेरा मानना है कि ये नया जो, क्योंकि आप पर्सनल फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करते हो, नया जो टैक्स स्ट्रक्चर है, दिस इज़ गुड फॉर पीपल, मे नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। अब 2007 से देश का जो सेविंग्स रेट है ना, 2007 में 40% था, 38%, 40% के पास था, 38 आता है उतना हिंदी। ओके, अभी वहाँ से अभी आ गया 29, राइट। नाउ सेविंग्स रेट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, मुझे पता नहीं क्यों, आई हैव नो आइडिया व्हाई इट इज, यू नो, दैट्स इटसेल्फ इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। डेमोग्राफिक्स हो सकता है, जिन लोगों का सोचने का तरीका बदल गया हो सकता है, पहले लोग ट्रेडिशनली सोचते थे, एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस पे, बट ये फैक्ट है कि सेविंग्स रेट कम हो रहा है। एंड व्हाट डिफाइंस सेविंग्स? सेविंग्स, मान लो यू अर्न 100 रुपीज, हाउ मच ऑफ इट यू कंज्यूम? कंज्यूम मतलब व्हाट इज कंजम्पशन? हाँ जी, इफ यू बाई समथिंग हुज यूटिलिटी, जिससे जो यूटिलिटी आपको मिलता है ना, लूजली ट्रांसलेटेड फायदा, इफ यू एक्सट्रैक्ट दैट इन 1 year ऑन दैट पीरियड, दैट्स कंजम्पशन। कुछ भी आप करेंगे, इफ द यूटिलिटी ऑफ दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड 1 year, मोर अ लॉन्गर पीरियड, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंट, दैट्स हाउ यू डिफाइन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज ये है कि दैट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में सिर्फ 2 वजह से ग्रोथ होगा, एक आप इन्वेस्ट करोगे या मोर प्रोडक्टिव बनोगे। देयर इज नो अदर वे यू कैन ग्रो इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में पैसा फेंक के ग्रोथ हो सकता है, लॉन्ग टर्म देयर आर ओनली 2 ways, इंप्रूव टेक्नोलॉजी और इन्वेस्ट मोर, देयर इज नो अदर वे। इन्वेस्ट के लिए आपको सेविंग्स चाहिए, आइदर डोमेस्टिक सेविंग्स और फॉरेन सेविंग्स। नाउ डोमेस्टिक सेविंग्स, फॉरेन से हमें मिलता है $100 बिलियन तक, 80-90 बिलियन FDI मिलता है, लेकिन द डोमेस्टिक सेविंग्स जो है इंडिया में, अब हमारा GDP नेक्स्ट ईयर 300 लाख करोड़ होगा, 300 लाख करोड़। सेविंग्स है 30%, 29%, विच इज 90 लाख करोड़। जो बाहर से आ रहा है $80 बिलियन, कितना हुआ? 4-5 लाख करोड़। दिस इज द बिग कॉम्पोनेंट, डोमेस्टिक सेविंग्स। हमारा जो मार्केट है डोमेस्टिक सेविंग की वजह से, इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कर रहे हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स। दैट पार्ट ऑफ योर अर्नड इनकम विच यू डोंट स्पेंड, विच यू पुट इन बैंक, स्टॉक्स और वेर एवर इट इज, नाउ दैट इज फॉलिंग। इट यूज टू बी, वाजपेयी जी के टाइम में क्या हुआ, he also did investment driven growth, but that time savings was going up, 27-28% से 40% की तरफ बढ़ रहा था। अब क्या हो रहा है, 40 से 38-39 से नीचे आ रहा है। इस वक्त you should do policies which encourage savings, not consumption. कंजम्पशन से शॉर्ट टर्म ग्रोथ हो सकता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगा।
ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, कंजम्पशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा? आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है तब कंजम्पशन से, अभी आप भी स्टूडियो बना रहे हो, हाँ जी, तो स्टूडियो इज इन्वेस्टमेंट, उसके लिए सेविंग्स चाहिए, थोड़ी कंजम्पशन से नहीं बनेगा। तो यू नीड, इफ यू नीड इन्वेस्टमेंट फॉर दैट, यू नीड सेविंग्स फॉर दैट। Right. इफ एवरीथिंग इज कंज्यूम्ड इकोनॉमी वाइज, यू वोंट हैव सेविंग्स। तो माई recommendation which is not accepted, since that's your question, is that I agree you need to do investments, but you need to worry about savings. So that's why I am not in favor of this new tax regime from a macroeconomic point of view. अगर आप टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सिंपल है, आसान है, और भी सिंप्लीफाई कर देंगे, बट मुझे लगता है कि ये दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट on in the long run. मीडियम टर्म में नहीं हो, बट लॉन्ग टर्म इफ इट लीड्स टू रिडक्शन इन सेविंग्स, बिकॉज ATC खत्म हो जाएगा। मतलब है, आई नो ऑन पेपर, बट एवरीबडी कम्स हियर बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दे आर hinted saying they are going to make this even more simple, मतलब even more attractive. So तब सब लोग इधर आ जाएंगे. So that's one basic fundamental difference I have with the approach of the government. तो करीब 1-2 साल पहले के बजट में पीपल वर स्पेकुलेटिंग कि ATC का लिमिट ना 1.5 लाख से बढ़ा करके अब 2 लाख कर देना चाहिए. इट इज़ टाइम, राइट, बट वो हो कुछ उल्टा ही गया. एंड ये मैं भी अग्री करता हूँ कि आप मतलब ये हर कोई बंदा अग्री करता है कि आसपास अपने लोगों से बात करेगा तो दे डोंट इन्वेस्ट बिकॉज दे वांट टू, और बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनके फ्यूचर का सवाल है. राइट. उनको आज पैसा बचाना है, और टैक्स थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में कम से कम इन्वेस्टमेंट हो रहा था. अब नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारा जो अप्रोच है, पूर्व पक्ष का अप्रोच, पूर्व पक्ष, यू नो, लेट्स थिंक फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. उनका क्या आर्गुमेंट है कि अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बिजनेस होगा, सेविंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा. दिस इज अ कीनीशियन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, दिस इज कीनीशियन आर्ग्यूमेंट. कंजम्पशन से ग्रोथ, बट वो तभी होगा जब आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री पड़ा हुआ है या बहुत सारा स्पेयर्स कैपेसिटी है. राइट. तब हो सकता है. कंजम्पशन आ गया तो आप जो आपका गिवन स्टूडियो, यू कैन कैटर टू 10 मोर प्रोग्राम्स. अगर तब होगा कि आपके पास एक्सेस कैपेसिटी हो. अगर एक्सेस कैपेसिटी नहीं है देन आपको कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा. बिल्कुल. उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो गवर्नमेंट सपोर्टिंग इकोनॉमिस्ट जो देखेंगे, मैं भी सपोर्टिंग हूँ, मैं RSS बोल रहा था. मतलब मैं ट्रू सपोर्टर इन दैट सेंस. इट डजंट मीन यू आर टू. वो बोलेंगे कि नहीं कोविड टाइम पे हो गया. कोविड टाइम पे वो पॉलिसी ठीक है. कोविड टाइम में बिकॉज नोबडी, प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी इन्वेस्टिंग, and the Keynesian policy is the best policy to do during crisis. Crisis में जो consumption boost उन्होंने किया, I think जैसे India handled COVID crisis कोई देश ने नहीं किया. India has done exceptionally well. Finance Minister has done exceptionally well during COVID. But वही सोच को normal time पे apply करना कि हम consumption बढ़ाएंगे, उससे होगा. So you won't, at some point of time they will hit a roadblock. They want to build highways, roadways, ports also, and they want to promote consumption also. ये दोनों साथ में नहीं होगा. Right. क्योंकि आपको इसके लिए अल्टीमेटली यू नीड सेविंग्स. सो इवेंचुअली अगर आपने सारे सेविंग्स आप ही ने ले लिए, देन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग्स नहीं बचेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो तीनों, दिस इज लाइक अ इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, राइट. तीनों साथ में नहीं होंगे. राइट. तो आप कहीं ना कहीं 3, 4, 5 साल पहले, ये 5 साल बाद ये दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम. Because right now we are at 29-30%, which is still high. What if we hit 25%? You know, or even lower. If this continues, then we will have higher interest rate, because same savings में you will all compete. Government, private sector, everybody competes. So there will be a problem. So I think they should reverse track on this idea of. Having said that, एक तो चीज़ किया है उन्होंने. आपने अगर बजट ध्यान से देखा होगा कि ये महिलाओं का कुछ सेविंग स्कीम लाया, सीनियर सिटीजन का लिमिट बढ़ाया. दीज आर गुड थिंग्स. यू नो, दीज थिंग्स विल हेल्प. सो दे मे हैव टू डू मोर ऑफ दोस और मेक ATC मोर अट्रैक्टिव. सो ऑल्दो इट इज, ये आइडियोलॉजिकल है. तो बहुत लोग उनको इकोनॉमिस्ट समझाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन अच्छा है. मतलब क्यों अच्छा है टैक्स सिंप्लीफिकेशन? ये आइडियोलॉजी हो गया. किसने कहा, आपने टेस्ट किया है कि ये करने से यू नो सेविंग्स बढ़ेगा या यू नो, बिकॉज simplification is a virtue. Right. अच्छा है. Why not increase ATC limit? Why not increase home loan limit? अब वो सेक्शन 24 खत्म हो जाएगा. राइट. मतलब प्रैक्टिकली किताब में तो रहेगा वो, बट वो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जो था, जैसे मैं भी सोच रहा था कि वो लिमिट बढ़ेगा,
और फर्स्ट 2-3 साल ये लोग वही कर रहे थे ना, दे वर इंक्रीजिंग द लिमिट. बट ये सिंप्लिसिटी के चक्कर में आई थिंक दिस विल हैव अ बिग नेगेटिव मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. आपने ये बात बहुत सही बोली. एंड लोग ना इसको मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे नहीं समझ सकते, बट हाउस होल्ड लेवल पे समझना बहुत आसान है. अगर हम करियर के स्टार्टिंग स्टेज में हैं, हम कम खर्चे करेंगे, पैसा जोड़ लेंगे, बेस बना लेंगे, फिर खर्चे करेंगे, गाड़ी खरीद ली या ट्रिप मार के आ गए, कुछ कर लिया, तो ये साइकिल्स में चलता है, कभी भी साथ में नहीं चल सकता. नहीं तो यू विल ऑलवेज रन आउट ऑफ मनी. यूएस जैसे होगा जी. वहाँ पे पर्सनल सेविंग्स सब होता है 5% है, मतलब 5-7%. बट उनका अलग है क्योंकि बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज विलिंग टू पुट मनी देयर. जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व क्या है, हम लोग उनको लोन देते हैं बिल्कुल. कि वो खा सके. मतलब सारी दुनिया देती है, ऐसा कोई हम फेवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो स्ट्रांग है इसलिए दे रहे हैं. बट चाइना हैज पुट इन 3 ट्रिलियन, वी हैव पुट इन 580 बिलियन, तो उनका दुकान चल जाएगा. लेकिन वी डोंट वांट टू गो देयर सो सून. एक बार राइट नाउ वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट्स देन कंजम्पशन. तो आपने कहा कि जब क्राइसिस वाला सिचुएशन होता है, जैसे कोविड था, तो कंजम्पशन प्रमोट करना इज़ एक्चुअली बेटर. तो कोविड के जस्ट बाद जो बजट भी आया था ना, तो मतलब काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था, हमने भी किया ही था, कि इस बजट में सिर्फ लोन ही लोन बांटे हैं और कुछ नहीं दिया है. डू यू थिंक दैट्स राइट? नहीं, बहुत केयरफुली उन्होंने काम किया है कोविड के टाइम पे, बिकॉज उसी में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है उनका जो सजेशन था बहुत ही गलत था. कोविड वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल क्राइसिस. कोविड के टाइम पे यू कैन नॉट गो आउट. इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे थे, कैश ट्रांसफर करो. मतलब कैश ट्रांसफर आप करोगे जब फ्यूचर अनसर्टन है, बाहर नहीं जा सकते, होगा क्या, आप सेविंग्स करोगे. That is not the right time. Although I support savings now, that is not the right time to do that. Instead, government ने क्या किया? One strategy was to give food. लोन से पहले one big part of the COVID strategy is distributing food. जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. तो वो तो डायरेक्ट कंजम्पशन होगा. उसकी जगह अगर आप कैश देते, ऐसा नहीं कि पीपल वुड हैव कन्वर्टेड दैट इनटू फूड एंड ईटन, दे वुड हैव सेव्ड हाफ ऑफ इट. इनफैक्ट आपको एविडेंस चाहिए कि हमने ये भी एक प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया था कि PMJDY जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, उसमें जो 20,000 करोड़ ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट ने, उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे ही पड़ा रहा, लोगों ने यूज़ ही नहीं किया. बिकॉज ड्यूरिंग crisis you want to increase, you are worried about future. It's not that you cannot increase consumption. So that was a great strategy, that one. Secondly, loan नहीं दिया उन्होंने, गारंटी दी more than loan, क्योंकि banks were reluctant to lend. तो इन्होंने ये किया कि ECLGS जो स्कीम है, जो हम वी आर स्टडिंग दैट स्कीम नाउ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन्होंने ये दिया कि उसके ऊपर जो भी आपका लोन है, बिजनेस लोन, यू गेट 20% ऑन टॉप ऑफ इट, एंड दैट 20% इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट एजेंसी. इससे क्या हुआ कि दी स्मॉल बिजनेसेस कुड कीप पेइंग सैलरीज, देयर बिल्स एंड ऑल दैट. तो इकोनॉमी रिमेन्ड अफ्लोट. नहीं तो वो सब बंद हो जाता. बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बट अगर ये स्कीम नहीं होता तो और भी ज़्यादा होता. तो अभी close to 5 lakh crore is what they've given. They did not do waivers. ये भी कर सकते हैं ना, waiver, loan waiver, ये ऐसा नहीं किया. So they gave a temporary relief. And more importantly, after the crisis, they have withdrawn most of it. RBI का जो policy था कि इसको जो बोलते हैं regulatory forbearance. This is what I studied in 2008-9. Unlike 2008-9, जब वो पॉलिसी को 7 साल ऐसे, जो emergency policy था उसको 7 साल उन्होंने 2015 तक ऐसे रखा था. इस पर ऐसे मोस्ट ऑफ सच पॉलिसीज वर विड्रॉन. अभी वो गरीब कल्याण अन्न योजना भी खत्म हो गया. दे मेड फोल्डेड इनटू डिफरेंट स्कीम. तो ड्यूरिंग कोविड दिस अप्रोच वाज ऑन द कॉन्ट्ररी. ऑल्दो इकोनॉमिस्ट्स वर सेइंग व्हाटएवर, द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इग्नोर्ड दिस people sitting in ivory towers and saying print karo, paisa karo. Recently finance minister trolled economists. It's not that all economists suggested that, but some famous people who are who are not maybe familiar with what's the reality of India, suggested these things, and finance minister did not follow. So I am fully supportive of what they did during COVID. But what I'm saying is continuing with the same approach now is not correct. Now you need to increase savings. You should have more money coming into the private sector. Government should reduce its role. I know some people will say they have brought down their deficits, but कहाँ से? It's like 6% is huge. Right. They have to bring down their deficits and let private sector invest.
and promote savings. So principal problem I have now is this new tax regime. Okay. That I think should go. If you ask me if I get a chance to make any recommendation, I'll say don't go to this new tax regime. Okay. Sir, one more point that occurred to me. जब सरकार ने लोन बांटे, इट्स शायद कोविड के बाद वाले बजट में नहीं, उससे पहले से एग्जिस्ट करता था, मुद्रा लोन का था। तो उसमें 3 कैटेगरी हैं आई बिलीव। शिशु, हाँ, तो 10 लाख तक का था, 10, 25 और तीसरा 50 हो जी। तो उसमें मैंने एक एनालिसिस किया था, एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑन द मुद्रा ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो, कि ऑल्दो 15-25 जो भी मैक्सिमम टिकट साइज़ है वहाँ तक का लोन मिल सकता है, बट एवरेज लोन साइज इज़ 22-23,000 रुपीज़ ओनली। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि ये बिना कोलैटरल वाला लोन था। तो आप कोई भी इंसान बैंक में जा कर के, PSU बैंक के पास जा कर के ऑफकोर्स लोन ले सकता है अपना बिजनेस प्लान बता के कि मुझे इसके लिए लोन चाहिए, बट लोन मिल नहीं रहा है उसको क्योंकि कोलैटरल नहीं है। तो ऐसी पॉलिसीज़ कितना यूज़फुल रहती हैं फिर? हाँ, सो दिस इज़ वन अदर फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट आई हैव विद द गवर्नमेंट कि ये सब शॉर्ट टर्म फिक्सेस है। मान लीजिए जैसे जनधन हुआ, अकाउंट ओपन कर दिया, इट्स अ ग्रेट थिंग, आई हैव अ पेपर विच शोज इट वर्क्स। लोन नहीं मिला तो पब्लिक सेक्टर बैंक से बोलो लोन दे दे। दीज आर शॉर्ट टर्म फिक्सेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो। दीज आर मे बी रिक्वायर्ड बट शॉर्ट टर्म फिक्सेस। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अल्टीमेटली आपको क्रेडिट अभी इस बजट में इन्होंने किया है कि दे आर बिल्डिंग अ इंफॉर्मेशन बैंक फॉर एवरीवन। द प्रॉब्लम इज यू शुड मेक बैंक्स लेंड, राइट? मुद्रा, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट मुद्रा, इसमें you know we don't know what is the true default rate. I've seen some credit bureau analysis which says 2%, 3%. I have no idea. ऐसे लोन बांटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एंड दे देन अज्यूम दैट इसमें इतना इनकम किया होगा, इतना लोगों को नौकरी दिया होगा, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज यूज्ड फॉर। अनकोलैटरलाइज्ड लोन, व्हाट इज यूज्ड फॉर? एंड लो डिफॉल्ट रेट कुड बी सिंपली एवरग्रीन. Bank could be giving another loan to just cover up these loans. So I don't think this approach should be used for banking, especially credit. Credit should come, it can't be forced. पहले हमने nationalization करके देखा, savings और credit में फ़र्क है। तो credit, you should build the credit infrastructure which can, इसी में use of machine learning. आप एक suggestion मैंने कभी दिया था कि SBI के पास इतना data है, SBI itself may not be willing to lend to small people. जैसे SBI Life है, they can create a SBI FinTech, separate company. SBI Life जो है, it works like a private company. Good things, bad things, everything it does like a private company. जैसे आप SBI FinTech बना दो, which uses SBI's data, uses machine learning and whatever information, and the target should be first time borrowers. वो जो होगा, and don't force them to lend. Give them, it should be market based. No, जैसे SBI Life को nobody is forcing them to give insurance, right? Like that, create competition, and that will lead to better lending practices. अभी एक स्कीम है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इसमें क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन देते हैं, 40 लाख लोगों को दिया है। उसका हम देख रहे हैं कि हुआ क्या है। टू स्टार्ट, इट्स अ गुड थिंग. If the purpose of the scheme is to make sure that bank develops a track record, एक बार आपने दिया, fair ना, उसके बाद let the bank see the history and then banks start giving the loans. आपको उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक बार मुद्रा होने के बाद उसके पास इतना क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो कि उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली नॉर्मल जो क्रेडिट चैनल है उससे लोन मिलने लगे, तब ये वर्क होता है. अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे सरकारी स्कीम के वजह से ही लोन जॉब क्रिएट होंगे, वो नहीं होगा. तो उससे लोग शादी के लिए यूज़ करेंगे, फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे, ट्रैवल के लिए यूज़ करेंगे, और उसके बाद कोई पॉलिटिशियन आएगा वो बोलेगा ये वेव्ड है. वो भी हो सकता है. अभी किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है. ऐसा हो भी सकता है कोई बोलेगा नेक्स्ट इलेक्शन में हम अगर पावर में आएंगे तो ये सब लोन वेव कर देंगे, तो तब ख़त्म हो गया सब. तो अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ दी स्कीम शुड बी टू मेक श्योर दैट दीज पीपल बोरो इन द नॉर्मल क्रेडिट मार्केट्स. उसके लिए जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन बिल्ड करने के लिए एक बार लोन देना ठीक है, उसके बाद दे शुड बी ऑन देयर ओन. दीज थिंग्स शुड बी ट्रैक्ड. वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी
किसी को पता नहीं इसका जो रिगरस रिसर्च हम जैसे लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी बाय द वे टू बी ऑनेस्ट फॉर स्वनिधि दे केम टू अस, वी आर डूइंग अ सर्वे, वी आर एक्चुअली स्टडिंग, 3-4 महीने बाद अगर हम बात करेंगे तो आई विल हैव डेटा इन्फॉर्मेशन, एंड अभी तो सिर्फ चल रहा है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन, वी आर डूइंग अ सर्वे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बट जो रिपोर्ट जो आता है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत नॉन रिगरस है। तो अभी मान लीजिए ECLGS जो गारंटी स्कीम है ना, उसका कोई क्रेडिट ब्यूरो और SBI उनका कुछ रिपोर्ट आ गया, इट्स सो अनसाइंटिफिक वे ऑफ डूइंग स्टफ। मतलब उसमें दिखा रहे हैं कि 22% लोगों ने, 22 या 23% लोगों ने ECLGS लिया। इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। मतलब इट्स सपोज टू बी ऑप्ट आउट स्कीम, सबको मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? उसके बाद वो कंपेयर कर रहे हैं जिसने ECLGS लिया, जिसने नहीं लिया, उसका डिफ़ॉल्ट रेट क्या है। नाउ दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ कंपेयरिंग। मतलब आप मान लो जिसने वैक्सीन लिया, जिसने वैक्सीन नहीं लिया, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैक्सीन नहीं लेता है ना, वो अलग किस्म का आदमी होता है। राइट। आपको अगर टेस्ट करना है तो ऐसे टेस्ट करना पड़ेगा। 2 लोग जो मनदीप जैसे ही हैं, एक को शुगर पिल दो, दूसरे को वैक्सीन दो। अगर आपका कोई जुड़वा भाई है तो दैट्स द बेस्ट टेस्ट। हर जगह वो नहीं होता, बट एज क्लोज एज इसलिए रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। किसी को वो शुगर पिल दो, किसी को ये दो, ये वैक्सीन दो, फिर उनको छोड़ दो बाहर। फिर देखो कि ऐसे लोग जिनको आपने शुगर पिल दिया उनको कोविड ज़्यादा हुआ, इनमें कम हुआ, तब आप कह सकते हैं कि इसका कुछ इफेक्ट है। इनका जो रिसर्च जो करते हैं, इनका व्हाट दे आर डूइंग व्हेन दे क्लेम दैट सम स्कीम हैज वर्कड इज समथिंग लाइक दिस: pick up those who have taken vaccines, pick up those who have not taken vaccines. But these people are, Djokovic is healthy. You can't use Djokovic and compare it with some diabetic 60-year-old and say that you may find that vaccine is useless. बिल्कुल, बिकॉज जोकोविच को कुछ नहीं होगा। राइट। तो इनका रिसर्च डिज़ाइन, जो गवर्नमेंट स्कीम का जो इवैल्यूएशन होता है, इनका जो रिसर्च डिज़ाइन है, इनके जो लोग हैं अंदर जो करते हैं, मैंने किसी से आई फॉट विद वन, नीति आयोग में था, where I was asked to present, I was called for a program evaluation. I ended up fighting with the person, because उनका जो इवेलुएटर था, उसने कभी ज़िंदगी में रिगरस रिसर्च नहीं की। हमारे यहाँ ऐसे लोग ही नहीं है ज़्यादा जो फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में सीरियस रिसर्च करते हैं यहाँ पे। सो ये प्रॉब्लम है। तो अभी ECLGS जो गवर्नमेंट का इवेलुएशन आता है कि ऐसे मेथडोलॉजी फॉलो किया जाता है। तो क्योंकि ECLGS आपको अगर ठीक से करना है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा सोल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे आप? अगर मैं करता, अभी मैं कह रहा हूँ, ECLGS में एक है 29 फरवरी को, अगर आपका लोन 50 करोड़ से ऊपर है तो आपको ECLGS नहीं मिलेगा, 50 करोड़ से नीचे है तो मिलेगा। ये कब अनाउंस हुआ? मई में आपको पता नहीं था कि ये 29 फरवरी को आपको पता नहीं था कि कोविड आएगा, ये सब होएगा। राइट। यू कैन मैनिपुलेट दिस। Now, what I'll do now is I'll pick up those very close to 50 crore, जिसका मान लीजिए 51 करोड़ था, 50.5 वर्सेस जिसका 48-49 था, उनको मैं कंपेयर करता हूँ, बिकॉज दे आर अदरवाइज सिमिलर। ऐसा इसको सोच के इन्होंने 50 करोड़ नहीं किया, इनको पता ही नहीं था कि फरवरी 29 को ये आने वाला है मई में। वो पता करने के लिए उनको ये पता चलना चाहिए था कि कोविड इतना बुरा होगा एंड ऑल दैट। नाउ आई विल से व्हाट हैज हैपेंड टू डिफॉल्ट रेट। उसमें जो डिफरेंस मिलेगा ना, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कीम। वो सब मतलब इतना, आफ्टर आई टेल यू इट इज सो सिंपल, बट ये लोग जो है, वही मैं, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो होता है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इज वेरी लो। तो ये एक्सेप्टेंस प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ना, इनको रिजल्ट पहले ये दिखाना है, उसके लिए जो भी चलेगा वो चलेगा, ये रिजेक्शन प्रोसेस नहीं है। तो जो भी आप रिसर्च करके आता है ना बाहर, कंसल्टेंट से हो या SBI हो या ये क्रेडिट ब्यूरो हो, ये सब यही करते हैं। तो दिस इज द सैड पार्ट। तो देयर इज स्कोप, बट द प्रॉब्लम इज पीपल लाइक अस ऑल्सो, वी डोंट गो आउट एंड टॉक अबाउट दिस थिंग्स, सो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आता। तो दैट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज देयर इन द मार्केट राइट नाउ। आप सर बताओ कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है, अभी देते हैं। नाम ले लेते हैं अपन। स्पीकिंग ऑफ रिसर्च एंड बैंकिंग, आपका एरिया है वो, अभी आपको कुछ लगता है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बैंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, बट वो नहीं हो रही हैं या होनी चाहिए? नहीं, आई थिंक बजट में जो 2 इनिशिएटिव है, आई थिंक कोई इस पे ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना है, बट आई थिंक दे आर रेवोल्यूशनरी इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड।
एक जो है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके. सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि मैं उडुपी से आता हूँ, जैसे आपने वहाँ पे एक ग्रुप स्कीम है विच इज़ रन बाय अ टेम्पल, धर्मस्थला टेम्पल, बाय वन person called, he's revered and respected there, Virendra Hegde. He's now a Rajya Sabha MP. Modi ji is good at picking up great people, right? So he's now a Rajya Sabha MP. Think about it, some remote corner, and he was running. He's a Jain, runs a Hindu temple, very famous there, Dharmasthala. So there, what is created is this thing called Stri Shakti. Okay. So which is groups of women who borrow together. Because you borrow group, enforcement is because of community norms. And pehle the groups were only for borrowing. Later it turned out to be, they started their own businesses. Soap banane lage, something else. They are selling. They are like several crore ka turnover hai. Finance minister said Richard Papad was something like that. That came out apparently with the self-help group. So budget this time wants to promote these self-help groups. That is one way of that can revolutionize credit to those people who don't have access to credit if they do it really well. There also there is a danger. One politician in Karnataka में भी election हो रहा है ना, has already promised that अगर हम पावर में आएंगे तो इसको वेव कर देंगे, आप लोन मत पे. दिस इज अ प्रॉब्लम. क्या करें? अगर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता कि प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोफेशनलाइजिंग देम, टीचिंग देम बिजनेस, आई थिंक दैट कैन, एंड देन गिविंग क्रेडिट, giving them access to bank credit, that can revolutionize. Second thing that the finance minister announced, which is even bigger, is having a information repository. जैसे जो इनफॉर्मल लोग हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि आई रिसेंटली सॉ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड पीपल हु गो ऑन अ फिशिंग एक्सपीडिशन. यू विल नॉट बिलीव, उनका लोन का कॉस्ट पता है आपको 20% पर वीक. अगर आप 20% पर वीक एट दैट रेट दे बोरो. फिशिंग एक्सपीडिशन पे जा रहा है, 4 लाख लिया और उसमें थे 1 लाख उसको, 5 lakh he will take and he will have to give back 1 lakh after a week when he comes. Now this is the rates at which some people are borrowing. Now the reason banks are not able to lend to them is lack of track record and sufficient documentation. Finance minister has announced that she's going to create an information utility. जैसे हम सबका सारा रिकॉर्ड आपको क्रेडिट ब्यूरो में मिल जाएगा, ऐसे कुछ इनफॉर्मल सेक्टर के लिए किया जाए कि इफ देयर इज अ वे ऑफ क्रेडिबली वेरीफाइंग कि इसका बिजनेस इतना है, ये इतना करता है एंड ऑल दैट, एंड इफ बैंक्स कैन लेंड टू देम or these fintech companies can lend to them, that can really revolutionize employment more than mudra or forcibly lending. I think if you can create this, facilitate lending, my suggestion is you should get away from actual lending to facilitate lending. Understand what are the hurdles, क्यों loan नहीं मिल रहा है उसको. Government will not be able to lend everything that people want. इतना स्कीम करने के बाद भी 10-12% से ज़्यादा लोगों के पास बैंक लोन नहीं है. अब कितना दोगे? मतलब मोदी जी's intentions are great. I never mistrust his intentions. But this way of lending is not going to work. But I think they have understood. And in this budget they have announced this information repository. अगर ये क्लिक हो जाता है और SHG क्लिक हो जाता है, I think that will, both of them will be revolutionary. I think that's the right way to go. So coming to SHG, मतलब is this just a group that borrows, and borrows for what? Oh, initially it started as borrows for whatever. Okay. मतलब पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो, कुछ भी हो. Then and borrow from whom? Borrow from either a bank, banks can lend, or non-banks, or sometimes cooperatives and all that. So they are willing. So SHG is like an entity. So banks lend to that SHG, and it has a management of its own, and it will distribute loans within the group, and the enforcement is community enforcement. Because if you're a defaulter community, you will have to face wrath of the community. मतलब आपको face करना पड़ेगा ना. Or you will be thrown out. You will be thrown out. मतलब it's very difficult. All your neighbors, friends, and they know. See, they can understand whether your actual difficulty or your strategic default. Bank will never be able to understand whether you're. In fact, I have a paper, since you're talking about papers, where I show that same person. यही रिसर्च डिज़ाइन है. देखिए, ग्रुप लोन और इंडिविजुअल लोन, आप कैसे प्रूव करेंगे कि कौन से में लोन एनफोर्समेंट बेटर है? वन अप्रोच की ग्रुप लोन उठाओ, इंडिविजुअल लोन उठाओ और बोलो कि इसमें डिफॉल्ट रेट इतना है, इसमें डिफॉल्ट रेट इतना है, इसमें कम है. द प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने वैक्सीन के इसमें बोला कि जो ग्रुप लोन लेता है, जो इंडिविजुअल लोन लेता है, दे आर सिस्टमैटिकली डिफरेंट. ये गरीब है, ये फर्स्ट टाइम बोरोअर है, ये इसके पास ज़्यादा वेल्थ है. तो दैट्स नॉट अ करेक्ट वे ऑफ असेसिंग ग्रुप लोन का इम्पैक्ट.
So what we did was we picked up borrowers having both group and individual. A person has both group and individual loan. Okay. Now we ask a question. जब शॉक लगता है, कोविड शॉक हो, कुछ भी हो, इकोनॉमिक शॉक, which loan he or she repays first? What we find is they repay group loan first and default on individual loans. अगर default करना ही है, first they'll default on individual loan. This is the last resort. So group loan actually improves loan repayment discipline, and that's why SHG में वही होता है, because there is community enforcement. There are two things that are going on. One is community enforcement. Second is insurance. Community gives insurance. मतलब जिसके पास थोड़ा ज़्यादा वो दे दें. हाँ जी. Because they know that this guy is in genuine difficulty. जहाँ पे कुछ accident हुआ है, किसी का फसल जल गया, animals ate some crop. So they know it, right? You can't fake them. You can't just cut the ear of a cow and those scams people do. You can't do with your neighbor, right? Or you can't bring a cow on the day when the inspector comes, and next day you can't do it because neighbor knows that you don't have a cow, right? So this enforcement. So this we should use what is there indigenously inside, rather than forcing banks to lend where they don't want to lend. And allow competition for lenders, Right. So I think market will take care of itself. So the government should facilitate creation of credit infrastructure. That should happen rather than trying to lend on its own. राइट. तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का तो ये समझने को आया कि कम्युनिटी में रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी. Right. अगर वो उनका वो ही छिन गया तो फिर उनका वो हो जाता है कि अब किसके लिए एग्जिस्ट करें. तो ऐसा नहीं कि कोई डिफॉल्ट नहीं होता, कुछ लोग भाग जाते हैं ऑल, बट मच लोअर देन बैंकिंग. और उसमें अभी इनका प्लान ये है कि पहले जो सिर्फ लोन के लिए बना, अभी क्यों उसी में रोजगार भी ऐड करें. कुछ घरेलू पदार्थ बनाओ, पिकल्स बनाओ, सोप बनाओ, वेरी सिंपल जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, एंड ट्रैक्टर, टिलर. अभी they have bought some of the self-help groups that I know, Stree Shaktis. They bought tractors and they give it on lease. वो भी करते हैं. So different groups have started different businesses, and that's what the Lijjat Papad I told you, it's very famous. That's also self-help group. So I think that's the finance minister cited. I didn't know she was citing it in one of her speeches, but I know of this Dharmasthala which is worked really well. नहीं, काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिना ग्रुप के इंडिविजुअल इंसान को शायद ये पता ही नहीं होगा कि वो ये भी कर सकता है. उसको एनेबल करने के लिए ग्रुप का एंड वुमेन एम्पावरमेंट. बिल्कुल. मतलब इससे बेहतर वे ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हो क्या सकता है. मतलब यू कांट इंक्रीज वुमेन एम्पावरमेंट बाय हैविंग 2 more प्रोफेसर्स इन ISB. मतलब इसमें कितना, मतलब यू कैन डू इट, इट इज गुड, यू कैन हैव इट. आई एम नॉट सेइंग यू शुड हैव मोर. इनफैक्ट वी शुड, आज हमारा रैंकिंग आया, वन ऑफ द थिंग्स वी आर लैकिंग इज नंबर ऑफ फीमेल फैकल्टी. वी शुड हैव मोर. बट India में the problem is much bigger. The biggest suffering women group is this housewives. So this can, the suicide अगर देखेंगे, farmer suicide इतने बात करते हैं लोग. The biggest group in suicide is housewives. Okay. हाँ, ये नहीं, I didn't know this. हाँ, that is the biggest group. Farmers ये तो वही है ना, ये statistical problem है. तो acceptance procedures, numbers farmer के ज़्यादा है. क्यों? Because 40% फार्मर है. हाँ जी. प्रपोर्शन अगर आप लोगे, हाउसवाइफ्स हैव अ मच बिगर प्रपोर्शन देन फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड. एंड व्हाट कुड बी द प्राइमरी रीजंस? विलेज में तो आपको पता ही है कि हस्बैंड ड्रंकर्ड हस्बैंड, फ्रस्ट्रेशन, एंड एंटायर बर्डन इज ऑन द वुमेन. Many of the village households, it's run by women. They work in other households, and husband just spends most of what he earns. Children is women's responsibility. So this self-help group is the most pro women, pro female move that I can think of, because it's completely run by women. Right. And they get skills. It's not, see, एक है कि आप किसी को कहीं पे थोप दे, तो then she won't be able to do justice. This will arise naturally. किसी को सोप पसंद है, किसी को पिकल बनाना है, तो पापड़ बनाना है, बनाओ. एंड आपके इनिशियल कस्टमर्स भी उसी ग्रुप में. हाँ, उसी में आ जाएंगे. I think, and they learn business skills. And depression जो है, one of the reasons, कुछ काम नहीं है, तो ये तो काम भी मिल जाएगा. They will be happy. बिल्कुल. They will feel empowered. They will get friends. So I think this is one of the biggest moves. I think they should give priority. I would, if you ask me, between Vande Bharat and this, I would rate it 10 times higher.
although I like Vande Bharat, but this is going to transform the country. बिल्कुल. एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग कि अपने जीडीपी में जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट मतलब 19%. हाँ जी. और वो इसीलिए क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स जो काम तो करती हैं बट उनका काम नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता नहीं होता. कि भाई घर में झाड़ू पोछा भी कर दिया, बर्तन भी धो दिए, बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा दिया, बट पैसा तो किसी एक काम का भी नहीं मिला. Right. तो ये बहुत कंसर्निंग है. बोर्ड में सीट रिजर्व करने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. बहुत लोगों का गलत ये सोच है कि बोर्ड में 50 वुमेन बना दो. मैंने नहीं कह रहा कि मत बनाओ, इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. प्रॉब्लम यहाँ जो यूएस के सोच वाले हैं, जो हमारे जो बिरादरी के लोग हैं, वो समझते हैं कि यूएस का जो प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम, वहाँ का प्रॉब्लम अलग है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम अलग है. तो यहाँ पे ऐसे पॉलिसी बनाओ कि बोर्ड में रिजर्व करो, यहाँ रिजर्व करो. यहाँ पे तो सुसाइड हो रहा है. द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नॉट अपॉइंटिंग सम ब्यूरोक्रेसी और सम हाई लेवल, किसी को वाइस चांसलर बना दिया, किसी को ये बना दिया. इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. तो ये टोकनिज्म है. टोकनिज्म करके आपको लगता है कि जैसे टॉयलेट जो मोदी जी ने बनाया, दैट इज, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग विच इज मोर प्रो वुमेन देन दैट. राइट. You know, that school में जो if you build toilet, 8 crore toilet, assume half of them are functioning or even less. Even that is very pro women. So I think even credit market also, these two are as of now just promises. To be honest, I am very skeptical just because they announced as a so instead of mudra or anything forced credit, I think they should focus on the initiatives that they have announced this year. I think they will have much bigger impact. Sir, we've talked about research, how it translates to policies. कभी ऐसा हुआ है कि इस पॉलिसी से ये इम्पैक्ट होना चाहिए था एंड वी वर ऑल लुकिंग फॉर दिस टू हैपन बट वी फॉरगॉट टू लुक एल्सवेयर, उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है. तो ऐसा कभी हुआ? बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज में साइड इफेक्ट ही ज़्यादा होता है अनफॉर्चुनेट. तो मैंने मेरा जो रिसर्च है, इट्स मोस्टली फोकस्ड, इट स्टार्टेड विद 2008 में जो क्राइसिस को हमने हैंडल किया. पहले इनिशियली हमने जो रेस्पॉन्ड किया वो ठीक था. सो वी स्टार्टेड, तब भी हम बैंक के वी यूज बैंक्स. एक पॉलिसी आया जिसमें ये था कि यू कैन रीस्ट्रक्चर लोन्स. रीस्ट्रक्चर मान लीजिए मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कुछ इंटरेस्ट कम कर दिया. सो इफ़ यू रीस्ट्रक्चर, द रूल वॉज बिफोर 2008 कि आपको NPA, यू हैव टू कॉल दैट लोन एन NPA. बिफोर 2008 ऐसा रूल था. कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग अगर आपने किया कि अगर इमीडिएटली इट बिकम्स एन NPA. NPA का मतलब क्या है? वो बैंक, इट विल इम्पैक्ट बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी. आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, बैंक प्रॉफिट नीचे आ जाएगा. सो बैंक्स वर केयरफुल वाइल रिस्ट्रक्चर. 2008 में बिकॉज देयर वाज अ क्राइसिस, August 27, 2008, इन्होंने ये रूल कर दिया कि अगर आप रिस्ट्रक्चर करते हो देन यू डोंट हैव टू कॉल इट एन NPA. सो नाउ द आइडिया वॉज दैट क्राइसिस टाइम है, सब NPA हो गए तो दुकान, मतलब सब फैक्ट्री, सब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट और घटेगा. तो NPA, नॉट रिकॉग्नाइजिंग NPA इज अ गुड थिंग. दिस वाज अ पॉलिसी ड्यूरिंग क्राइसिस, विच इज़ फाइन, आई एग्री विद दैट. ड्यूरिंग क्राइसिस ऐसा करना ठीक है. लेकिन क्राइसिस खत्म हो गया. 2009 में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था? 9%, 9.7% था, 9.10. तब भी इन्होंने इसको रिवर्स नहीं किया क्योंकि बहुत, मतलब एवरीबडी स्टार्टेड लेंडिंग. बैंक्स वर वेरी हैप्पी. किसी को लोन दो, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दिस जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड पीपल, बैंक्स ने क्या किया कि कोई भी आए तो फ्रेंड सबको लोन दो, क्योंकि NPA रिकॉग्निशन तो करना नहीं है, और रिस्ट्रक्चर करेगा. हाँ, तो अगर डिफॉल्ट करेगा तो 2 साल एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं. तब ये CEO रिटायर्ड हो जाएगा. जो CMD था वो तो 3 साल ही रहेगा PSU में, उसके बाद रिटायर हो जाएगा. तो तब देखा जाएगा, मतलब ऐसे. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो फेल इनटू इट. गवर्नमेंट शुड हैव विड्रॉन दिस एज सून एज द क्राइसिस वाज ओवर. गवर्नमेंट को भी पसंद आए बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ 30% था. अभी अब हम बात कर रहे हैं ना, अभी हमारा क्रेडिट ग्रोथ कितना है? 15-16%. 2009 में हमारा क्रेडिट ग्रोथ 30% था. क्यों नहीं होगा? ऐसे आप फ्री फ्लो कर दोगे, सब लोग देंगे. तो वी लेंट ऑल. आज का जो NPA प्रॉब्लम है, हम लोग जो बड़े बड़े NPA जो 10, 12, 11 लाख करोड़ हुआ 2018 में, वो सब इसका नतीजा. So instead of saving distressed firms in crisis, it became a free for all. And then it reached a level there genuine people did not get credit. Only kind of firms you had were zombies.
If you remember, by 13-14 we were one of the worst economies in the world. जी. You know, fragile five में हमारा नाम लिया जा सकता. One of the reasons is this only. So it has taken a lot of pain after that. Asset quality review किया, उसके बाद banks को capitalize किया, IBC आया. So after that it took a lot of pain to now we are to recover to this level. So in fact, a lot of government supporting people are supportive of what the government is doing now. And they don't like Jaitley. If you ask me, I am someone who supports a lot of things he did. Although it was painful at that time. I am not liking, especially last 1 year post-COVID. But now the government has built an ecosystem where you have people who appreciate whatever they do. And I think they like hearing that kind of advice. Capex kiya, ye kiya, without seeing what it's gone. So today's, we are reaping the benefits of a lot of good things that were done. These IBC or bringing in, fund RERA, real estate cleanup, asset quality review, recapitalization of banks. It took a lot of pain to, and I know all of this was done by this government's tenure only. But uska jo benefit abhi mil raha hai na. So this is the one example of a policy where the idea was to protect distressed borrowers. It had ended up being free for all kind of a scheme. तो इसमें फॉर द व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग लिसनर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं एक बार आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एसेट क्वालिटी रिव्यू क्या था. सो एसेट क्वालिटी रिव्यू ये था कि बिकॉज बैंक्स वेयर ये सब कर रहे थे, अब आरबीआई ने कहा कि अब ये चलेगा नहीं बिकॉज प्रैक्टिकल इनके पास तो कैपिटल है ही नहीं. सबको चल गया कि ये सब दिस इज ऑल दिस काइंड ऑफ लोन्स. आरबीआई डिड एन ऑडिट. इट वाज एन ऑडिट टू फाइंड आउट true level of bad loans. They first withdrew this forbearance. मतलब इसको forbearance बोलते हैं कि restructuring loan को भी non NPA कहना, standard asset कहना, उसको regulatory forbearance बोलते हैं. उसको withdraw करके then RBI went into each and every large loan जो 2000 करोड़ से ऊपर थे. उनको individually specific loan they looked at. They looked at the borrower. They looked at whether this borrower has defaulted elsewhere. They asked these tough questions to bank कि अगर वहाँ डिफ़ॉल्ट किया तो यहाँ क्यों नहीं है. सो ऐसे करके RBI discovered that the true NPAs of banks is actually not 2% or 3%. It's 11%. Okay. In fact, at the peak it was close to 12%. Public sector banks was at 15-16%. इसका मतलब है there was no capital. Everything was wiped out. So this is what RBI did. But problem ये हुआ कि RBI was at fault at that time. I have a paper on that as well. This is the whole thing that I study. You will see a lot of passion जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ. RBI ने भी एक गलती की. एक तो RBI गवर्नमेंट से लड़ने लगे जो मतलब नथिंग टू डू विद RBI टाइप इश्यूज पे लड़ने लगे. दैट्स वन. सेकेंड इशू ये हुआ कि RBI ने अज्यूम किया कि गवर्नमेंट विल रिकैपिटलाइज इमीडिएटली. आरबीआई ने का भी अंदाजा इतना नहीं था कि इतना निकलेगा. मतलब रिक्वायरमेंट होगा 8-10 लाख करोड़. उन्होंने सोचा होगा कि 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ चाहिए होगा, बट अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट था 4-5 लाख करोड़ का. गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द मनी. तो बीच में 1-2 साल ऐसे आया कि कोई आके आपको सब खोल के ऑपरेशन करके ऑपरेशन टेबल में मतलब छोड़ के गया. ऑपरेशन संभालने वाला. सो द क्रेडिट ग्रोथ जो हुआ, तो जो लोग आरबीआई गवर्नर उस टाइम के आरबीआई गवर्नर को क्रिटिसाइज करते हैं वो ये नहीं समझते कि अगर उन्होंने AQR नहीं किया होता तो सिचुएशन वुड हैव बीन इवन वर्स. आई एम नॉट अगेंस्ट AQR. आई हैव पब्लिश्ड अ पेपर अगेंस्ट सेइंग दैट AQR हैड बैड कॉन्सिक्वेंसेस, बट इट्स एक्चुअली नुआंस्ड. AQR करना जरूरी था, पहले ही करना चाहिए था. इतना कैंसर फैलने से पहले ही AQR करना था, बट किया जो किया दैट वाज रिक्वायर्ड. बट जो गलती हुई कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. मतलब आरबीआई वर्कड ऑन इट्स ओन डायरेक्शन, गवर्नमेंट वर्कड ऑन इट्स ओन डायरेक्शन. तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन जो देरी हुआ 2-3 साल, दैट इज वाई फ्रॉम 16, 17, 18, 19 कोई भी स्मॉल फर्म्स से आप बात करें, दे वर ऑल अंडर डिस्ट्रेस. क्रेडिट ग्रोथ वेंट टू 0%. देयर वाज नो क्रेडिट ग्रोथ एट ऑल बिकॉज कैपिटल के बिना बैंक्स लेंड नहीं करेंगे. बिल्कुल. सो 17-18 में इन्होंने किया, कैसे भी करके रिसोर्स मोबिलाइज करके दे कैपिटलाइज्ड. एंड देन आफ्टर दैट कोविड आया, तो कोविड वाज अ प्रॉब्लम. नाउ बैंक्स आर इन बेस्ट ऑफ द शेप. सो नाउ थिंग्स आर फाइन विद बैंकिंग. The source of the crisis was that forbearance, but the way they handled was also problematic. So you need some kind of cooperation between the central bank and the government. ऐसे नहीं कि आप दो लड़ते रहो कि and then things will be good.
जैसे आप कोर्ट और गवर्नमेंट का चल रहा है, अल्टीमेटली इकोनॉमी विल सफर। तो अगर ऐसे टाइमलाइन एस्टैब्लिश करें तो 2008 में देयर वाज दिस रूल जो ये कहता है कि अगर आप लोन को रीस्ट्रक्चर करते हो तो उसको एनपीए डिक्लेयर करो बाद में। अगस्त 27 2008 को ये सर्कुलर पैशन। उसके बाद सर्कुलर में ये आया कि आप करो रीस्ट्रक्चर और आप इसको एनपीए नहीं डिक्लेयर करोगे तो भी चलेगा क्योंकि इकोनॉमी इज इन डिस्ट्रेस। यस, तो और उसका उद्देश्य ठीक था कि दे डिडंट वांट दिस एनपीए टू स्प्रेड, राइट एंड कंपनीज टू क्लोज डाउन। राइट। तो डिस्ट्रेस कंपनीज को हेल्प मिला, उनको ज़्यादा टाइम मिल गया लोन रिपे करने का, या इंटरेस्ट रेट घट गया, जो भी हुआ वो हुआ। बट ये रूल विड्रॉ नहीं किया गया जिसकी वजह से हर किसी कंपनी का विड्रॉ करना छोड़िए, इन्होंने ये किया कि आप, यू विल नॉट बिलीव, आपको देखना, पहले रूल ये था कि एक ही बार मिलेगा। फिर थी ये टेम्पररी रूल है, एक ही बार मिलेगा। उसके 3 महीने बाद उन्होंने बोला कि मोर देन वंस मिलेगा। फिर एक रूल था कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो जिसके पास पैसा होता है फिर भी डिफॉल्ट किया, उसको नहीं मिलेगा। इतना तो होना चाहिए ना कि विलफुल डिफॉल्टर शुड नॉट गेट दिस बेनिफिट। राइट। उसको भी ऐसे इनडायरेक्टली वर्ड जार्गन करके अगर सम केसेस एक्सेप्शन वो भी डाल दिया। फिर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक्सेप्शन, मतलब अनसिक्योर्ड लोन, पहले ये रूल था कि ओनली व्हेन द लोन इज सिक्योर्ड ये मिलेगा, अनसिक्योर्ड अगर आदमी भाग जाता है तो क्या कर। बिल्कुल। फिर इन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये फंडिंग बहुत मिल रहा है, बाकी बहुत सारे स्कैम आए वॉज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। रूल अमेंड किया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लेंड कर रहे हो अनसिक्योर्ड भी चलेगा। सो इंस्टेड ऑफ, एज द इकोनॉमी इम्प्रूव्ड, दे शुड हैव विड्रॉन दिस थिंग। Instead of withdrawing this emergency measure, they strengthen the emergency measure as the economy improved. Right. So this was the problem. So this is the starting point. और इसके कारण अपना एनपीए बढ़ा 11% प्राइवेट बैंक्स, 15-16% पीएसयू बैंक्स। आपका कहना ये है कि AQR काफ़ी पहले होना चाहिए था। AQR किया आरबीआई ने, काम अच्छा किया, इंटेंशन अच्छा था, बट ये सोचना भूल गए कि अगर सब कुछ एक्सरे कर दोगे तो उसको रिकैपिटलाइज भी करना पड़ेगा। तो रिकैपिटलाइज फिर हुआ कैसे? गवर्नमेंट को समझ आ गई कि ये इकोनॉमी स्टार्टेड कोलैप्सिंग। तो 2000 अगर आप ग्रोथ रेट देखिए कि 15-16 और 16-17 में वी हैड 7 एंड वी वेंट टू 8.1। उसके बाद सडनली फॉर 6-7 क्वार्टर्स ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ कोविड, बहुत कोविड की वजह से बहुत कुछ चुप गया है। और ग्रोथ रेट वाज 3.8%। हाँ जी, कोविड से पहले। बिल्कुल। हाँ, अनाउंसमेंट हुआ कोविड के टाइम पे, बट वो 3.8 हुआ कैसे? बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ बिकेम 0%, एनबीएफसी क्रेडिट ग्रोथ बिकेम नेगेटिव। बहुत बड़े बड़े एनबीएफसी फेल होने लगे बिकॉज उनको एक्सेस टू म्यूचुअल फंड स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम एनबीएफसी। तो तब इनको समझ आया कि बैंकिंग को भी कुछ करना है। सो दैट इज वेयर दे इन्फ्यूज कैपिटल इनटू बैंक्स एंड आईबीसी लेके आए। आईबीसी से बहुत स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट। आईबीसी में क्या होता है कि once a case goes to IBC's bankruptcy court, management will lose their job. Okay. The management is kicked out. एक बार केस एक्सेप्ट हो जाए, करंट मैनेजमेंट तो चला जाएगा। तो दैट इन्फ्यूज डिसिप्लिन। कौन सा केस? डिफॉल्ट का केस। वंस यू डिफॉल्ट, पहले सिस्टम वॉज सीसा, उसका फुल फॉर्म मैं भूल गया, BIFR, सॉरी, बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये सिस्टम था। इसमें क्या होता था कि अगर आपका नेटवर्थ कुछ नंबर नेगेटिव हो जाए तब बैंक्रप्सी में जाते थे फर्म्स, एंड कोई टाइमलाइन नहीं था। एंड जो बैंक्रप्सी में भी जो फर्म का ओनर है, जो मैनेजमेंट है, वही इंचार्ज रहता था। तो इनफैक्ट फर्म्स वेर स्ट्रेटेजिकली यूजिंग दिस बैंक्रप्सी टू रन अवे फ्रॉम बैंक्स। मतलब अगर आपको पैसा नहीं देना है, आपके रेपुटेशन की आपको परवाह नहीं है, तो आप BIFR में जाओ, अप्लाई करो, वहाँ केस पड़ा रहेगा और बीच में चुराते रहो कंपनी से पैसे। बाय द टाइम केस सेटल्ड, द कंपनी हैड नथिंग। ऐसे चलता था इंडिया में। दिस इज एज 2016 तक। अब क्या हुआ आईबीसी में, इफ यू डिफॉल्ट, बैंक कैन टेक यू टू आईबीसी, NCLT, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल। हाँ जी। फर्स्ट चीज ये होगा कि करंट जो मैनेजमेंट है, करंट जो बोर्ड है, दे विल लूज देयर जॉब। कंपनी का जो बोर्ड है, दे विल बी किक्ड आउट। द कंपनी प्रमोटर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इनफैक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। सो दे विल, दैट पर्सन विल रन द कंपनी। एंड जो सारे क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स,
एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स करके दे बिकम द बोर्ड, दे विल रन द कंपनी. सो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं कि आईबीसी फेल्योर है क्योंकि इसमें भी 200 दिन लगते हैं, 300 दिन लगता है, 400 दिन लगता है. लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इसका प्रिवेंटिव इफेक्ट कितना है. क्योंकि आपको पता है कि अगर आईबीसी जाओगे तो आपका तो जॉब चले जाएगा. बिल्कुल. तो इसलिए दैट इटसेल्फ हैज हैड अ डिसिप्लिनिंग रोल. आई हैव अ पेपर ऑन दैट ऑल्सो. दैट पीपल आर नॉट examining. That is again when you look at these reports which come from broking houses and all. उनका ऐसे बोलते हैं आईबीसी इज अ फेलियर. वाई इट्स अ फेलियर? बिकॉज 300 दिन लगते हैं, 400 दिन लगते हैं. बट व्हाट अबाउट द प्रिवेंटिव इफेक्ट, द डिसिप्लिनिंग इफेक्ट? नाउ यू विल नॉट स्ट्रेटेजिकली डिफॉल्ट, क्योंकि आपको पता है कि आईबीसी अगर जाएगा तो आपका तो जॉब मतलब कंपनी गया हाथ से, कंपनी हाथ से गया प्रमोटर का. यू कैन स्ट्रेटेजिकली यूज बैंक्रप्सी टू. पहले ये होता था कि प्रमोटर्स यूज टू ब्लैकमेल बैंक्स कि मैं तो BFR फाइल कर दूंगा तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा. राइट. 10 साल बड़ा रहेगा ये होता था. अब ये नहीं हो सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर बैंक्स गो देयर यू आर गॉन. तो फिर 200 दिन लगे या 300 दिन लगे या 500 दिन लगे, आपका तो गया. एंड देन यू कांट बिड ऑन इट ऑल्सो. सो समबडी, देन इट्स अ कॉम्पिटिटिव. अगर एसेट अच्छा है तो कोई किसी को भी मिल सकता है. तो दैट डिसिप्लिनिंग इफेक्ट has had a large effect on one of the good things that have happened after 2018. They have cleaned up the banks. So, but AQR did have a role. Now the problem is, a lot of people who claim credit for cleaning up, they don't acknowledge AQR's role. And those who support AQR, because they don't like the government, they don't acknowledge what the government does now. This is the problem. ये जो objective neutral assessment का कोई चीज़ ही नहीं रहा. बिल्कुल. मतलब आप क्यों नहीं उसको भी अप्रिशिएट करें, इसको भी अप्रिशिएट. दोनों में गलतियां हैं. मतलब गलतियां सब में होते हैं. AQR करना बहुत बड़ी बात. मतलब टू फोर्स बैंक्स टू रिकॉग्नाइज डिफॉल्ट, वो अगर नहीं किया जाता तो यहाँ तक सॉल्यूशन भी नहीं आता. बिल्कुल. तो किसी ना किसी को वो करना था. किस इंटेंशन से किया, क्यों किया, वो अलग बात है. मोटिव्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट द होल प्रोसेस इट टुक अस. सो 8 से आप टाइमलाइन की जो बात कर रहे हैं, 8 से 15 का जो टाइम था, दैट वाज अ टाइम ऑफ डिटेरेशन. 15 के बाद क्लीन अप. एंड क्लीन अप कुड हैव बीन फास्टर इफ both of them had coordinated well. But they were fighting with each other, so that took some more time than required. Sir, my next question is, कोई भी कंट्री उसके मिडिल क्लास लोगों से बनता है. एंड इंडिया में यू मस्ट बी नोइंग द स्टेटिस्टिक्स, 90% ऑफ इंडियंस मेक लेस देन 25,000 रुपीज़ पर मंथ. तो what are some things that we can do जिससे अपना मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग बनेगा? So I think there is no short-term solution. Ultimately, in the long run, as I said, you need improvement in productivity, skill development. See, the problem is with us also. So if, I've seen many times in, as you said, your families also. You come home and waste time in front of TV. That is still okay. But if you pick up a book and keep reading all the time, you are treated as nerd and all that. So we have, ultimately the solution is we have to develop our skills. Government, the only way people can earn more is by developing skills. That means invest in human capital. So we can't say that all our problems can be solved by government. Most of our problems we have to solve ourselves. So are we investing in our own human capital? जो last year में जो भी मेरा skill था, how much has that skill improved? We shout appraisal day में हम बोलते हैं कि हाइक नहीं हुआ, we are unhappy and all that. But हम हाइक के लायक हुए क्या? मतलब लास्ट ईयर में अगर ये कर सकता था, इस साल can I do this +1? Right? If you do this podcast next year with me, can I give you better insights? Or will I keep ranting the same thing? So this mentality has to come. We have to get out of this survival mentality and trying to invest in ourselves. And this government cannot do. Government can only promote this. So I think the responsibility is with us in this 90%. Most responsibility. Of course, government can do skill development, government can improve education, government can do health, these kind of things government can do. But ultimately, if that thinking does not come among us, so we won't be a developed nation. The spirit of entrepreneurship. So one thing that government should do is, promote entrepreneurship. And that's why leave more capital to the private sector. So my worry right now in the last 1 or 2 years, we should move away from government-led growth. See, जहाँ पे market failure है,
वहाँ पे गवर्नमेंट लेड ग्रोथ मेक सेंस. जैसे गांव में बिजली नहीं है, सो ऑल दैट आई एम फुल्ली अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज डन. बट क्रेडिट, investments, these are, government is better off promoting private sector to do all this than doing everything themselves. So government should be a facilitator of private sector than doing everything. मोर ओवर, जैसे आपने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो प्रमोशन है, तो गवर्नमेंट जस्ट आइडेंटिफाइड कि इस फॉर्मेट से जाएंगे Right. तो पीपल विल ग्रो. Yes. So I think there's a need to identify such Yes. things Yes. among Yes. the middle class Yes. people. Yes. क्योंकि इवन वी ourselves don't know कि हम कौन से फॉर्मेट में शाइन करेंगे. वो फॉर्मेट पकड़ने का Correct. जो रिसर्च है Right. वो होना चाहिए. So, हमारे जैसे लोग हैं, हमारा रोल ये होना चाहिए कि रिसर्च करके गवर्नमेंट को बताए कि हाँ, ये आप कर सकते हैं. Our role should not be to, just tweet appreciation of everything government does now. सच्चा प्यार वही होता है ना कि आप, the parents, your father would never have appreciated you in front of you. True. Right? But if you had heard from behind, they'll, so last 1 year, especially since we started with economists, I am worried that they're surrounded with economists who, and some of them are not economists, they claim economists, who just support everything the government does. That's my worry. So the growth should not, at some point of time, growth should be private market led, and you should identify these opportunities and promote them rather than investing yourself. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू मिडिल क्लास, अब सबको तो रोज़गार नहीं दे सकते. आई मीन देने का कोशिश तो करते ही हैं, बट अपनी पॉपुलेशन ही इतनी बढ़िया है, क्या करें. तो सबको मुद्रा लोन भी नहीं दे सकते. सबको मुद्रा लोन भी नहीं दे सकते. तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि टेक वाले जो जॉब्स उसमें होते हैं उसमें ज़्यादा स्किल सेट चाहिए होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग में यू कुड एम्प्लॉय मोर पीपल. तो बट अभी तक ना अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेटस कह लो वो इतना अच्छा बन नहीं पाया है. सो व्हाट कुड बी दोज रीजंस एंड हाउ कैन वी, बहुत लोग बोलते हैं ना हम चाइना को बीट कर देंगे, चाइना से सारा माल इधर आ जाएगा, हम बनाएंगे. इज़ दैट एक्चुअली पॉसिबल, या उसको पॉसिबल करने के लिए हमको क्या चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी? इसमें ना डॉक्टर अरविंद पनागरिया, सो वन ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ गवर्नमेंट आई रियली एडमायर is Dr. Arvind Panagarya, true scholar in its true sense. He's now gone back. He was with Niti Aayog, and he's now gone back to Columbia. And he is very objective, and he, whatever policies, for example, national education, new education policy he doesn't like, he criticizes. His diagnosis is the problem with manufacturing is where we started. 1947 mein, I know blaming everything on Nehru ji is not good for a lot of people, but it is true कि हमारे पास जो literacy rate था was 20% or something, and what did we focus on? Large scale manufacturing, जो high tech, large scale infrastructure projects, large scale high universities, वो सब हमने किया, जिसमें ये लोग जो 20% 80% illiterate तो करेंगे क्या उसमें. So we should have started with this small, leather, this shoes, जो घरेलू जो चीज़ है वहाँ से the smaller items that we should have focused on. Fortunately now they are talking about toys, for instance, toys and chappals and जो light manufacturing होता है, तो we have to promote light manufacturing. दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो शॉर्ट टर्म जो है, जो इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दो, बट दैट्स नॉट द लॉन्ग टर्म वे. अल्टीमेटली we need to, इसीलिए we have to understand why this is not growing. Promote the kind of maybe start करना ही मुश्किल है. कहीं पे लाइसेंस नहीं मिलता, कहीं पे टैक्स का प्रॉब्लम है, कहीं पे we have to solve these roadblocks. That's a long term problem. Like they solved this banking issue, पहले diagnosis करो, understand what the problem is. See, I can't give you a solution to that problem because that's not my area. Then I'll be guilty of doing the same mistake that I accused others of. But I'm saying the parallel of banking is the way they solve this banking problem. They have to identify what the issue is. Taxing import can only solve problem temporarily. It will not automatically lead to growth of toys. Right. So toys manufacturing quality, Indian toys, why are they low quality then? Is it a lack of skills? Is it that they don't get financing? Is it that infrastructure in those areas is not good? That is why you can't produce. We have to find these reasons and then design accordingly. So unfortunately, I don't have a ready-made answer to this. Yeah, but
Okay, but it's good to acknowledge that this is a gap Yeah. and we should work towards Yeah. filling it. Sure. Sure. Now, I'll come to brain drain. सो बहुत लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं सरकार के योजनाएं अच्छी नहीं हैं या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्मार्ट लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं. फर्स्टली, इज दैट सच अ बिग प्रॉब्लम, एंड इफ यस देन हाउ शुड वी रिवर्स इट? It's not that problem now. If you see now IIT placements, a lot of children are opting to stay here. And with time, अगर growth ऐसा ही रहा, ये naturally solve हो जाएगा. Because यहाँ पे opportunities, if they grow, if the growth, see, आप देखिए, world GDP is likely to grow by $2.5 trillion. उसमें से 400 billion will come from India. IMF का projection है. मतलब $2.5 trillion में 400 बिलियन एक्स्ट्रा ग्रोथ इज कमिंग ओनली फ्रॉम वन कंट्री. दिस प्रपोर्शन इज ओनली गोइंग टू ग्रो. तो ये नेचुरली खत्म हो जाएगा. अदर देन दोज हु हेट लिविंग हियर, मतलब वो जो ट्रैफिक के ऐसा, एज इफ पीपल स्पीक एज इफ देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन दोज कंट्रीज. देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर पीपल हु इग्नोर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हैपन हियर. वेदर इटसेल्फ इज इनफ. Surviving in that weather, than the kind of weather you have here. So other than those kind of people, I think a lot of entrepreneurial, research-oriented people will stay back because of growth itself. And I don't blame the people who, everyone wants a better lifestyle and all that, they went. But now it is actually helping us. This year, we are likely to get $100 billion in remittances. This is that brain drain which is paying off. Right. So I think we should not restrict. Although we have lost a lot of talent, but it has done well outside. It actually tells us that people, when they're given a competitive environment, our own people do very well outside, where there is a competitive environment. That should tell us that if we create that environment here, they will do the same here as well. Right. So it's not that we are less capable or anything. We need to create that competitive environment where talent is recognized. Right. And there should be competition. That is why less role for government is better than more role. More and more government, this government came with this whole notion of maximum governance and minimum government. Maximum governance has happened in a lot of things. But minimum government, we are yet to see. So one of the preconditions for that to happen is minimum government. Right. Also, do you think ये जो अभी मिनिमम गवर्नमेंट नहीं हो पाया है, एंड बहुत सारे रेगुलेशंस भी हैं, एंड काफ़ी सारा डर रहता है? फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ फिनटेक फाउंडर, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, बिकॉज RBI इज़ लिसनिंग. Yes. सो डू यू थिंक इतना ज़्यादा कंट्रोल होना ठीक बात है, या हमने बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है अथॉरिटीज़ को जितना ज़रूरी नहीं है? दैट स्टाइफल्स कॉम्पिटिशन एंड क्रिएटिविटी. This is a problem, right? We are one of the regulations in India are far more stringent than anywhere. It has both positive sides and negative sides. Negative side ये है कि हम कोई चीज़ आने ही नहीं देते. लाइक 2008 क्राइसिस में हम लोग वी डिक्लेयर्ड विक्ट्री कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? कि हम वो डिफॉल्ट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आने नहीं दिया. So the positive side it had, just because it will have some negative effect, we don't allow a lot of things to happen only. I think regulations here are far more stringent than what is necessary, and sometimes arbitrary. मतलब किसी को दे दिया कहीं पे, उसका रिवर्स कर दिया. They are not. It has to go in the same direction. Things have improved now. It's not as bad as before. But I agree with you. But इसमें एक problem है. Theoretically there is a problem. जो बैंक है ना, बैंक्स आर डिफरेंट. नाउ आई स्पीक अबाउट बैंक्स क्योंकि आप फिनटेक की बात कर रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डिपॉजिटर टू एक्चुअली नो व्हाट इज गोइंग ऑन. राइट. इन बैंक इट्स इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट. तो बैंक में जो ट्रस्ट, इफ यू वांट टू कीप ट्रस्ट इन बैंक्स, इट इज नेसेसरी दैट रेगुलेशन इज टाइट. आई एम नॉट सेइंग द सेम रेगुलेशन शुड अप्लाई टू FMCG और समथिंग एल्स. बैंक्स आर डिफरेंट because they have to be opaque. मतलब आपने सब, अब imagine Adani was a bank. That would created a big, impact would have been much more severe. True. Then, so therefore regulations have to be little bit stringent in financial sector, more than in other sectors. I'm not saying there is no scope for sort of liberalization on that front, but at least regulators should be consistent. You can't reverse stuff. You can't say that, today there is a bureaucrat who is the RBI governor, tomorrow there is an academic,
So academic will go this direction, bureaucrat will go some other direction. This is problematic. And this will stop businesses to take long term bets. Yeah. तो आगे जाके करे क्या हाँ, जब correct. रिवर्स कर. So it has to be consistent. Policies have to be consistent. मैं आपसे अब लास्ट फन क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ. आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो? तो एक तो मैंने इंश्योरेंस तो खरीद लिया. इंश्योरेंस इज नेसेसरी. आई हैव सफिशिएंट इंश्योरेंस. 5, 6, 7, 10 times my income or something. तो आप इंश्योरेंस कवर बता दो, हम इनकम निकाल लेंगे. नहीं. इनकम तो अच्छी है. has been very kind. ये ऐसे कुछ भी बोल. One thing good about these kind of institution is you can speak whatever you want. ऐसा जो environment जो मुझे मिला है, I feel I'm really really lucky. So you don't have to worry. अभी मैंने ऐसे बोला कि अब ये सुनेंगे तो क्या कुछ सोचेंगे तो सोचेंगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता. So that's one. Secondly, I have started, for a long time, you will not believe, I preach so much. Money was lying in savings account. Honestly speaking. अभी मैंने किया है कि now what I do is I have started investing in some large companies. I have no inside information. L&T हो, ITC मैंने देखा कि ये CSR के चक्कर में वो 300 में पड़ा रहा था. And the business was doing good. So I put a lot of chunk of money in ITC. And now it's paying off well. All these boring companies, जैसे L&T is another thing. And budget में ये लोग infrastructure बोल रहे हैं कि that is also going up. Right. Bharti Airtel, when it had started collapsing. So some telecom player has to survive. So I put in there. So that's another that I've invested. So I have this two: insurance, liquid, stocks. Nothing else. Simple. क्रिप्टो नहीं किया आपने? नहीं, कभी नहीं किया. Because ये जो I never go behind these high valuation is a no for me. I don't want to chase. This is like beggar thy neighbor policy. मतलब इनमें फिलॉसफी ये है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है. जब तक कोई और बेवकूफ़ मिलेगा मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़, who is willing to pay more than what I paid, it works. This is the investment philosophy. आपको वो जब तक वो दूसरा बेवकूफ़ है जो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ है, I don't want to invest like that. Because underlying there is nothing. Right. So I never went into that side. Okay. Or any of not only crypto. Why blame unnecessary crypto? If you really ask me, there is sense in the idea that government should not be able to print money and get away. जो Venezuela, Zimbabwe में हुआ, Right. अगर क्रिप्टो जैसे सिस्टम है वो नहीं होगा. I am not saying it's a bad thought. That countries have destroyed their people's lives by printing money. So this crypto or any kind of non-government money is a disciplining mechanism. Right. But instead of money should not change value. Imagine I get into dosa. I have to, when I order dosa, price is something. When I finish eating dosa, the price is something else. That is not. It's not money. True. You can't have money by moving like that. So that was the problem. Otherwise, I have nothing against crypto as such. I don't generally invest in stuff which is speculative. Okay. अब आप रिसर्च के अलावा क्या करते हो? मतलब खाना वाना खाते हो, बढ़िया ट्रैवल करते हो, क्या करते हो? ट्रैवल भी रिसर्च के साथ ही हो जाता है. आई हैव अ गुड फैमिली, वाइफ एंड 2 children, 2 sons. So वही, और कुछ नहीं. दिस इज अ ऑब्सेशन हो गया. अच्छा, मूवीज भी नहीं देखते? मूवीज जैसे अभी कांतारा आया, वो तो देख लिया. मुझे देखनी है, बट इट्स मतलब काफी ज्यादा तारीफ हुई उसकी. हाँ, 2-3 बार देख लिया. तो कि वो हमारे यहाँ हो रहा है. बाय द वे, आई नो 27th of April in our home that's Kola is going on. You can come. What is going on? It's about Bhutaradhana. Bhutaradhana is these gods of that particular community where they worship. So that event is called Kola. So that's going to happen. This movie is about that. अच्छा. So that is happening in our village, in my house, on 27th of April. So I watch. ऐसा नहीं कि and then ऐसे ही time निकल जाता है. And do you read books apart from आपके फील्ड की? नहीं. हाँ. So आजकल मुझे ऋग्वेद में बहुत इंटरेस्ट है. So I spend a lot of time, I am actually learning chanting of Rigveda. Okay. So last 1.5 years. So every night I have a class from a guru, from a proper guru. Unfortunately, most of our knowledge of Rigveda comes from Indologists who have no clue about Indian culture or anything. So my idea is to first learn how to read, then learn the language. Classical Sanskrit I am a bit familiar, but not Vedic Sanskrit is very different.
and sort of, so there's some spiritual inclination. So that takes a lot of time. And what are some books that you would recommend every person to read? अब with an objective of कि अब जैसे आपने बोला ना कि आपकी बात लोग बहुत बहुत लोग सुन लेंगे बट आपका काम कोई नहीं पड़ेगा, और वो क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि वो पढ़ने के लिए यू नीड टू हैव सम प्री रिक्विजिट ना, कि वो समझ भी तो आना चाहिए. Right. तो आर देयर सम बुक्स दैट कैन गेट समवन स्टार्टेड, कि ये पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, यू विल अंडरस्टैंड बैंकिंग, ऐसा कुछ? No, since you're talking about personal finance, I already recommended Peter Lynch, One Upon Wall Street. Other book that I can think of is Ben Graham's Intelligent Investor. You know, that's a good book. Third book is Security Analysis by again Ben Graham. So these are some starting points. But on this research, academic research, इसके लिए unfortunately this is written in a non-reader friendly way. These papers are not written in a reader friendly way. So if you get into these papers, people may start disliking it. So unfortunately there are not too many. That is one of the reasons why this does not come into policy as much, is we don't have people in the middle who can actually translate this and make it useful to the real world. Most of it what comes is written in using such jargon and mathematics and statistics. So I don't recommend people getting into this. Hopefully something will come. Unfortunately there isn't much which translates academic research in a manner that sometimes scholars write books, they are good, but most of the recent papers are written in a non-readable form. So there is one journal called Journal of Economic Perspectives. Okay. So if people are really interested, they can read that. That is written in a reader. Somebody with some background of economics can read Journal of Economic Perspectives. That's a very good journal which sort of summarizes research on a particular area. And written in a reader-friendly manner. That's one thing that I recommend. If somebody wants access to research, that's a reasonably educated person can understand most of it. Okay. I don't recommend reading journal papers and all that. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much for watching this podcast till the end. Comment करके बताओ कैसा लगा and who would you like to see next. एंड बढ़े हुए FD रेट्स का फायदा उठाने के लिए स्टेबल मनी ऐप का लिंक दिया है, जहां से आप सारे ही बैंक्स की FDs को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट FD बुक करवा सकते हो. स्टेबल मनी को चेकआउट करना मत भूलना. सी यू इन सम अदर एपिसोड. बाय बाय.